तो गाइस देखिए, सबसे पहले आज का जो वीक होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे वीलैन की, ट्रंकिंग की एंड वीटीपी की। ये इस वीकेंड का प्लान रहेगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है। अब देखो गाइस, सबसे पहली बात जो है, हम बात करेंगे लेयर 2 टेक्नोलॉजीज़ की। किसकी? लेयर 2 टेक्नोलॉजीज़ की। वैसे जो आपके स्विच होते हैं वो मल्टी लेयर भी होते हैं, राइट। लेकिन बेसिकली अगर आप स्विच को देखोगे तो स्विच वर्क्स ऑन बेसिकली ऑन लेयर 2। मतलब आपको अगर लेयर 3 बनाना भी है, अगर आप मल्टी लेयर स्विच लेके भी आ रहे हो मार्केट से, तो भी यू हैव टू फोर्सफुली कन्वर्टेड इनटू लेयर 3, राइट। बाय डिफॉल्ट वो लेयर 2 में ही होता है। अब लेयर 2 में होने का क्या मतलब है गाइज? लेयर 2 में होने का मतलब ये है कि आपके स्विच के ऊपर जो भी आप कमांड चलाओगे वो स्विच पोर्ट मोड में चलाओगे। किस में अंदर? स्विच पोर्ट मोड के अंदर। स्विच पोर्ट मोड के अंदर मतलब लेयर 2 टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम कमांड इंटरफेस के अंदर जाके दे देंगे नो स्विच पोर्ट और वो मल्टी लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट करता हो, लाइक, तो आपका स्विच जो है वो आईपी सपोर्ट करने लगेगा। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकेशंस आपको पहले ही पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर मैंने शायद बताया था आपको, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के बारे में बताया होगा मैंने, और एक कोर लेयर स्विचेस के बारे में बताया था, राइट। वहाँ पे हम लोग जब अपनी ट्रैफिक डिफाइन करते हैं मूवमेंट, तो आईपी के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे करेंगे? आईपी के बेस पे। जब हम एक्सिस लेयर की बात करेंगे तो हम कंप्लीट लेयर 2 की बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच की बात कर रहे हैं तो हम जाके राउटर खरीद के लेके आएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, एक मल्टी लेयर स्विच लेके आएंगे अपने पास, ठीक है ना। और उसी मल्टी लेयर स्विच के अंदर इंटरफेस के अंदर जाके अगर हम नो स्विच पोर्ट कमांड दे दें तो हमारी लेयर 2 कैपेबिलिटीज वहाँ से हट जाती हैं और लेयर 3 कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। अगर आप बिना नो स्विच पोर्ट कमांड डाले उसको आईपी देना चाहोगे, आपसे मार्केट में गए फॉर एग्जांपल, आपने स्विच खरीदा एक, राइट। अब आपने कहा कि सर मुझे तो इस पे आईपी यूज करनी है, तो आपसे शॉपकीपर ऑब्वियसली या जो भी आपका ओनर होगा, वेंडर होगा, वो आपसे कहेगा आप कर लो। लेकिन आपको वो ये थोड़ी बताएगा कि आपको इसको लेयर 3 कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो एज्यूम करेगा कि इतना तो आपको आता होगा। तो याद रखना, कभी भी आप मल्टी लेयर स्विच खरीदो तो वो बाय डिफॉल्ट लेयर 2 कैपेबिलिटीज के साथ आएगा, ठीक है। तो गाइस होता क्या है, अब हम स्विच पोर्ट की बात करें तो स्विच पोर्ट के अंदर मतलब लेयर 2, ओके। अब मैं अगर स्विच पोर्ट की बात कर रहा हूं तो मैं लेयर 2 की बात कर रहा हूं। स्विच पोर्ट में दो मोड होते हैं, एक तो होगा एक्सेस और दूसरा होगा ट्रंक। इसमें अभी तक तीसरा तो नहीं है, ठीक है। स्विच पोर्ट मतलब लेयर 2 के अंदर अगर मैं लेयर 2 के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो मेरे पास स्विच पोर्ट मोड में दो ही चीजें आती हैं, या तो मेरा इंटरफेस एक्सेस हो जाएगा या मेरा इंटरफेस ट्रंक हो जाएगा। इसके अलावा लेयर 2 में वो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आप चाहे जितनी चला लो, लेकिन जो मोड उसका रहेगा वो इन्हीं दोनों के ऊपर चलेगा, ठीक है। या तो वो एक्सेस रहेगा या वो ट्रंक रहेगा। अब एक्सेस की एक घिसी पिटी सी डेफिनेशन है, क्या कि एक्सेस पोर्ट्स आर दोज पोर्ट्स हु कैन कैरी द ट्रैफिक ऑफ वन VLAN। समझ आया? Access ports are those ports who can carry the traffic of one VLAN by default, ठीक है। और ट्रंक की किसी भी डेफिनेशन क्या है? ट्रंक पोर्ट्स आर दोज पोर्ट्स विच कैन कैरी द ट्रैफिक ऑफ मल्टीपल VLANs। लेकिन अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। अब क्या हो गया है, एक्सेस पोर्ट कैन ऑल्सो कैरी द ट्रैफिक ऑफ 2 VLANs सिस्को के ऊपर, या अब तो शायद नॉन सिस्को भी सपोर्ट करता है, बट हाँ वो दो नहीं, ओल्ड में भी है, ओल्ड में भी सपोर्ट करता था, लेकिन पता नहीं वो वॉइस का कंसेप्ट था इसलिए हम बताते नहीं थे। तो क्या था यहाँ पे, अब वो मल्टी वेंडर भी हो गया। पहले वो सिर्फ सिस्को में होता था कि एक्सेस पोर्ट दो ट्रैफिक को सपोर्ट करता था, लेकिन अब मल्टी वेंडर में भी शायद सपोर्ट कर रहा है शायद, आई एम नॉट कन्फर्म्ड। आप देख लेना जूनिपर वगैरह के या HP के जो स्विच हैं, आई एम नॉट श्योर कि एक्सेस पोर्ट दो VLAN को सपोर्ट कर पाएगा, बट सिस्को डज दैट, राइट। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। उन दो VLAN में से एक तो आपकी हो गई डेटा VLAN एंड द अदर VLAN हैज टू बी अ वॉइस VLAN। मुझे मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया था, वो जूनिपर पे ही काम करते हैं, कि जूनिपर पे भी अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है। होता है ना? नहीं, जैसे आप कमांड रन करोगे, जैसे लास्ट वाली कमांड रन करोगे तो पहली वाली को ओवरराइड कर देगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी जो एक्सेस पोर्ट्स हैं, एक्सेस पोर्ट्स के अंदर हम लोग दो VLANs को सपोर्ट कराते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक्सेस पोर्ट्स सपोर्ट्स ओनली वन VLAN, राइट।
लेकिन आज की कंसेप्ट ये है कि एक्सेस पोर्ट्स में आप 2 VLANs को सपोर्ट करा सकते हो। एक हो गई आपकी वॉइस VLAN और दूसरी हो गई आपकी डेटा VLAN, राइट। अब ये मल्टी वेंडर है, इतना तो मुझे पता है कि जूनिपर एंड सिस्को बोथ सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजीज, बाकी के बारे में मुझे आइडिया जैसे 2 VLAN के ट्रैफिक जी जी डिस्टिंग्विश कैसे करना अभी वो बताऊंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि एक तो हो गया आपका एक्सेस बाय डिफॉल्ट। अभी हम पुरानी वाली लेके चलते हैं, ठीक है ना। अभी हम पुराने वाले कंसेप्ट को लेके चलेंगे कि हमारा जो एक्सेस है वो सिर्फ एक ही VLAN को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी उसको सपोर्ट नहीं करना है, राइट। अब सबसे पहले गाइस VLAN क्या होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आके खड़ा हुआ कि सर चलो एक्सेस पोर्ट समझ में आ गया कि जो ट्रैफिक है वो 2 VLAN का लेके जाएगा या 1 VLAN का लेके जाएगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। लेकिन व्हाट इज अ VLAN, समझ आया। अब देखो होता क्या है, VLAN क्या होता है कि आपके स्विच के अंदर एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, जहां पे हमने बात करी थी उस दिन, राइट। मतलब एक मैसेज हर इंटरफेस के ऊपर रेप्लिकेट किया जा सकता है, करेक्ट है ना। वही मैसेज अगर आप कहीं से भी रिसीव करोगे तो आप हर इंटरफेस के ऊपर उसे डाल सकते हो। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आपके यहाँ ऑफिस के अंदर स्मॉल डिपार्टमेंट्स मान लो, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा डिपार्टमेंट हो गया, ये चौथा डिपार्टमेंट हो गया, राइट। इनके ऊपर सर्वर्स भी होंगे इनके, जहाँ पे इनका डेटा स्टोर होता होगा, राइट। डू यू वांट के सेल्स का बंदा बैठ के फाइनेंस के सर्वर्स को एक्सेस कर ले, IT का बंदा बैठ के फाइनेंस के सर्वर्स को एक्सेस करे, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करना है, ठीक है ना। ब्रेक नहीं करना है, क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। मतलब इन 5 पोर्ट्स का एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। नंबर एक तो उसमें ब्रॉडकास्ट कम हो जाएगा, है ना, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ऑन द स्विच विल बी रिड्यूस्ड, अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं जाएगा किसी के ऊपर। दूसरा प्रॉफिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि आपकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाएगी स्विच के अंदर। सिक्योरिटी एनेबल करने के लिए मान लो कि ये 5 जो डिपार्टमेंट है वो अलग-अलग सबनेट में भी डाल दे, तो एक तरह का सिक्योरिटी तो हो ही जाता है कि सबनेट में डाल दोगे तो फिर हाँ डाल सकते हो, इंटर कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। हाँ डाल सकते हो, लेकिन आपका ट्रैफिक तो फिर भी पहुंचेगा ना उसके ऊपर। IP स्पूफिंग तो होती है ना, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी पहुंचेगा और IP स्पूफिंग से मैं फिर भी पहुंच सकता हूँ। अगर मैं IP स्पूफिंग कर दूं, है ना, मुझे पता लग गया उस सबनेट कौन सा चल रहा है वहाँ पे, है ना, तो मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज के अपनी IP स्पूफिंग के जरिए चला जाऊंगा या नहीं चला जाऊंगा सर, तब तो मुझे VLAN की जरूरत पड़ेगी ना, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम 5-6 इंटरफेसेस को उठाएंगे, ठीक है, या जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर इंटरफेस होंगे हर डिपार्टमेंट को एक सेग्रीगेटेड VLAN बना के दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ VLAN दैट यू कैन क्रिएट इज फ्रॉम 1, एक्चुअली 0 से स्टार्ट होता है बट हम 1 से लेंगे, यूजेबल 1 से है, 904096 बना सकते हो बट 4 तक यूज करते हैं, ठीक है। कुछ रिजर्व रेंज भी होती है। ये जो है बनाने वाली जो, ये तो यूजेबल रेंज है 4094, ये आपकी यूजेबल रेंज है, ये बनती है आपकी 0 से 4095 तक। इसमें हम 0 यूज़ नहीं करते हैं, 4095 यूज़ नहीं करते हैं, तो यूजेबल रेंज हमारी ये है, ठीक है, दैट इज अवर यूजेबल रेंज। अब ये इतना ही क्यों है, इसका भी एक आंसर है, ठीक है। ये मैं आप कहने लगे सर मैं तो 12000 VLAN बनाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप 12000 VLAN नहीं बना सकते, ठीक है। ये रिजर्व रेंज है, क्यों है अभी बता दूंगा इसका। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज, अब आप समझो इसको, आपका एक स्विच आप लेके आए, राइट, आपके पास ये वाला बंदा एक PC है, ये एक PC हो गया, इनको हम कनेक्ट करेंगे आपस में। तो अगर मुझे इन दोनों PCs के ऊपर बात करानी है, राइट, तो स्विच आपको क्या कहता है, सिस्को कहता है कि हमारे स्विच जो है वो प्लग इन प्ले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टेक्नोलॉजी, प्लग इन प्ले, मतलब आप लगाओ, कनेक्ट करो और काम चालू, मतलब IP दो और यू कैन कनेक्ट, राइट। व्हाई इज इट सो, इट इज बिकॉज दैट सिस्को आपको एक VLAN प्री कॉन्फ़िगर करके देती है, ठीक है। आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं वो आपस में सिर्फ इसीलिए बात कर पा रहे हैं, क्यों बात कर पा रहे हैं, क्योंकि सिस्को ने एक बाय डिफॉल्ट VLAN नंबर 1 क्रिएट करके आपको दे रखी है, ठीक है। आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट किसमें है, VLAN नंबर 1 में। उसको हम बोलते हैं नेटिव VLAN या मैनेजमेंट VLAN। क्या बोलते हैं उसको, नेटिव VLAN या मैनेजमेंट VLAN। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 को हम इन दोनों नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर गाइज इनको मान लीजिए, यहाँ पे एक तीसरा बंदा भी है, मुझे क्या करना है, देखो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने आपको बताया कि सारे बंदे एक ही VLAN के पार्ट हैं, राइट। तो क्या सारे आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे भाई, अगर एक ही VLAN के अंदर है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, राइट, तो क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा,
हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा F0/3 वाला बंदा इन दोनों से बात ना करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वीलन बनाऊंगा, वीलन नंबर 10, और इसको वीलन नंबर 10 में डाल दूंगा। ये 10 में है, ये 1 में है, क्या ये बात करेंगे? समझ आया सर? ठीक है। तो अब मान लो, देखो इधर एक स्विच में, ये मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ स्विच है। एक आपका फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ स्विच है, यहाँ पे बॉस लोग बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, व्यू अच्छा है यहाँ से। अब इधर भी एक वीलन नंबर 10 का पीसी है यहाँ पे, और ये बंदे किसमें है? वीलन नंबर 1 के अंदर, राइट। अब मुझे वीलन 10 को वीलन 10 से बात करानी है, और वीलन 1 को वीलन 1 से बात करानी है, राइट। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में कम्युनिकेट कराना है। बात समझ में आई? अब देखो होगा क्या, मैं इसको कनेक्ट करूंगा पहले तो, ठीक है, कनेक्ट करा। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच किस में होते हैं? वीलन 1 में। तो ये जो मैंने वायर जोड़ी, ये किस में आ गई? वीलन 1 में। तो क्या वीलन 1 वाले वीलन 1 से बात कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के। लेकिन क्या 10 वाले कर पाएंगे? नहीं। अब 10 वालों के लिए क्या करना है, मैं एक और केबल लेके आया, उसको जोड़ दिया यहाँ पे, और इन दोनों इंटरफेस को किस में डालूंगा? वीलन 10 में, है ना। अब देखो वीलन 10 वाला इंटरफेस वीलन 10 से बात कर सकता है? कर सकता है। क्या यहाँ पे आज निकलेगा तो वीलन 10 की तरह निकलेगा, और यहाँ से जब आएगा तो किस तरीके से बात करेगा? वीलन 10 से बात करेगा। तो क्या दोनों वीलन 10 वाले बात कर लेंगे? कर लेंगे ना। अब मान लो एक वीलन 20 बना लूं, ये PC1 जोड़ दिया मैंने, ये वीलन नंबर 20 जोड़ दिया यहाँ पे भी वीलन 20 आ गया। अब इनको कनेक्ट कराना है, अब कैसे करेंगे? अब एक और केबल लगा लेंगे यहाँ पे जाके, एक और केबल लगाई और इसको 20 में डाल दिया और इसको भी 20 में डाला। यहाँ ये वाला इंटरफेस 20 में गया और ये वाला इंटरफेस भी 20 में गया। कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी दिखा दूंगा आपको, राइट। क्या ये कम्युनिकेशन हो जाएगी? हैं? क्या करेगा? हम पहले हमने सारे पोर्ट्स को हमने 20 बना दिया ना? नहीं, सिर्फ ये जो ग्रीन वाले हैं ना इंटरफेस, इन्हीं को 20 बनाया, ठीक है। अब मान ले तेरे पास ऑफिस में 4 वीलन है, तो हर स्विचेस में मान लो इधर भी स्विच लगा हुआ है आपका, और इधर भी यही सारे वीलन के बंदे बैठे हुए हैं, राइट। तो हर स्विचेस में 8 पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? 8 केबल लगेंगी या नहीं लगेंगी? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं है? ये काम हम ट्रंक से कराते हैं, रादर देन टेकिंग 4 केबल्स। यही काम हम एक इंटरफेस से ट्रंक के थ्रू करा लेते हैं। समझ में आया? सो ट्रंक कैन कैरी द ट्रैफिक ऑफ मल्टीपल वीलैंस। ट्रंक समझ में आ गया सर सबके? ट्रंक क्या होता है, किस लिए काम में आता है? ठीक है। अब गाइस ये सिनेरियो तो था बेकार डिजाइन, अब हम बात करेंगे अच्छे डिजाइन की। अच्छे डिजाइन में क्या होता है, इधर एक पीसी रखा, इधर एक पीसी रखा, और इनको आपस में कनेक्ट करा, राइट। यहां से यहां कनेक्ट किया, यहां से यहां कनेक्ट किया, इसको वीलन 20 में डाला। ऑब्वियसली आईपी तो डाल ही लोगे, ये तो पता ही है, पीसी आईपी डलती है पीसी के अंदर, राइट। स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए रादर देन हम वीलन 20 लें, हम क्या लेते हैं? ट्रंक। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई और वीलन ऐड करते हैं, राइट, तो उसके लिए हमें केबल जो है वो चेंज ना करनी पड़े। यही एक सिंगल केबल आपके सारे वीलन के ट्रैफिक को लेके इधर से उधर जा सकती है। एनी डाउट गाइस? ट्रंक समझ में आ गया? ट्रंक का पर्पस क्या होता है? ट्रंक कैन कैरी द ट्रैफिक ऑफ मल्टीपल। ठीक है सर, ये होता है अच्छा डिजाइन। अब ट्रंक होता क्या है और ये किस तरीके से बनता है, इसकी बात करेंगे। देखो गाइस, ट्रंक 2 तरीके से बनता है। एक तो हो गया मैनुअल, जिसको हम हमेशा फॉलो करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप ट्रंक बनाएंगे इंडस्ट्री में हमेशा मैनुअल बनाना, कभी कोई डायनेमिकली मेथड यूज नहीं करेंगे। लेकिन थ्योरी के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है। एक होता है डायनेमिक मेथड, बताऊंगा।
दो तरीके होते हैं, एक तो डायनेमिक और एक मैनुअल, राइट। अब आप एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैफिक है, नेटिव ट्रैफिक है, पीसी से निकल के आया मेरे पास, राइट। तो मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज तो उसके अंदर डालनी चाहिए ना जिससे वो डिफरेंशिएट कर ले ट्रैफिक को। देखो मेरे पास 20 वीलैन है फॉर एग्जांपल, राइट। इस स्विच 1 दिख रहा है आपको, स्विच 1 के ऊपर अज्यूम करो 20 वीलैंस है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वीलैंस है, हर कलर की एक वीलैन है। ये ऑरेंज कलर की हो गई, इसको 10 मान लो, कोई नंबर अपने दिल में से मान लीजिएगा, जो भी आपका मूड करे वो नंबर मान लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये केबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियसली अगर आपको 4 कलर की केबल दिख रही है, 4 डिफरेंट वीलैन दिख रहे होंगे, तो आपका जो ट्रंक है वो कैसे मालूम करेगा कि वीलैन जो ब्लू कलर की वीलैन है उसका जो नंबर है वो उधर भी मुझे ब्लू कलर वीलैन है या मुझे उसी को ट्रैफिक देना है। भाई ट्रैफिक तो ट्रैफिक है ना। अब ट्रंक को कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा ट्रैफिक किसको जाना है, उसके लिए उसके पास कोई एडेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। एडेड इंफॉर्मेशन होती है एनकैप्सुलेशन। क्या होती है? एनकैप्सुलेशन। समझ में आया? ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रैफिक ट्रंक से जा रहा होता है उसको एनकैप्सुलेट कर देते हैं ताकि ट्रंक जो रिसीव करे उसको पता चल जाए कि ये ट्रैफिक कहां से निकल के आ रहा था और किस मिलियन का मेंबर है। ठीक है सर, समझ आया? अब एनकैप्सुलेशन 2 तरीके की होती है, आसानी से समझ लो। एक चॉकलेट है 5 स्टार की, ठीक है ना, वो एक दुकानदार आपको देता है 30 रुपए की। आप बच्चे थे, आपको पता नहीं था, आपने ले ली, ठीक है। दूसरा दुकानदार आपको वही चॉकलेट 5 रुपए की दे देता है। तो इसका मतलब एक ने आपको बेवकूफ बनाया? नहीं, हो सकता है उसके पास 30 रुपए की हो, है ना। तो उसी तरीके से गाइस 2 हमारे पास एनकैप्सुलेशन है, एक होती है ISL और एक होती है .1Q। ठीक है, एक होती है कौन सी? ISL, इंटर स्विच लिंक। ISL होती है एनकैप्सुलेशन और एक होती है .1Q, इंटर स्विच लिंक। ये भाई सिस्को प्रोप्राइटरी 3 और IEEE 802.1Q ये आपकी ओपन स्टैंडर्ड है। ये आपकी ओपन स्टैंडर्ड है। हाँ, बता रहा हूं। पहला डिफरेंस तो यही है कि ये सिस्को डिवाइसेस में चलती है, वो मल्टी वेंडर में चलेगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें 30 बाइट का हेडर लगता है, 30 बाइट का हेडर। वही इंफॉर्मेशन कि किसका ट्रैफिक किसमें होगा, किसका ट्रैफिक कौन से डिफरेंशिएट करने के लिए ये 30 बाइट का हेडर लगाता है। जहां पर आज की तारीख में IEEE 802.1Q एनकैप्सुलेशन सिर्फ 4 बाइट का हेडर लगा के आगे बढ़ जाता है। वही काम वो 4 बाइट में करके दे रहा है। भाई क्या करके दे रहा है 4 बाइट में? ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करके देता है कि किसका ट्रैफिक है, कौन सा ट्रैफिक है, कहाँ का ट्रैफिक है। समझ आया सर? अब ये 4 बाइट में दे रहा है, ये 30 बाइट में दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी लोगे? इसीलिए सिस्को ने आज के टाइम में ISL को ड्रॉप कर दिया है। सिस्को हैव स्टॉप्ड फॉरवर्डिंग व्हाट? ISL। उनके अब बाय डिफॉल्ट स्विचेस में भी ISL की कोडिंग रिमूव हो गई है। ठीक है, तो अब हम ISL पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना एग्जाम में है ना आपके सिलेबस में है, तो ISL पे डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है सर, अब बस आपको पता होना चाहिए कि ISL का जो हेडर था वो 30 बाइट का था, वो आया क्यों .1Q क्यों एब्जॉर्ब किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब IEEE का हेडर जो 4 बाइट का है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं गाइस। सबसे पहली एक होती है 2 बाइट की TPI, ट्रंक कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और दूसरी होती है ट्रंक प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, TPI। 2 बाइट की 2 इंफॉर्मेशन होती हैं। 2 बाइट बोलो तो 16 बिट। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब देखिए यहां पे इसको ट्रंक प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। प्रोटोकॉल का मतलब बोले तो जो रूल पे चलता होगा, ये मतलब जिससे आइडेंटिफाई होता होगा। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? जैसे प्रोटोकॉल नंबर होते हैं ना लेयर 3 के अंदर, उसी तरीके से ये ट्रंक का प्रोटोकॉल नंबर है। अब आप याद करो, मैंने आपको एक हेडर दिखाया था ना, ईथरनेट हेडर दिखाया था ना मैंने।
हाँ हाँ राइट वही वाला, उसको दोबारा दिखाते हैं, शायद इस बार आपको कुछ और समझ में आया इसमें। देखो IEEE.1Q के लिए लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे देखो, जहाँ पे कर्सर है कुछ लिखा हुआ है 0x8100 इंडिकेट IEEE 802.1Q, है ना, दिस इज योर TPI। मतलब अगर आपका एक इंटरफेस ऑफ द ट्रंक दूसरे इंटरफेस ऑफ द ट्रंक को बता रहा है कि मैं कौन सी एनकैप्सुलेशन चला रहा हूं, तो वो TPI के अंदर ये नंबर भर के भेजता है, ठीक है। उससे सामने वाले को पता चलता है कि मैं .1Q ट्रंकिंग चला रहा हूं, एनकैप्सुलेशन। तू भी वही चला ले, वरना एनकैप्सुलेशन मिसमैच हो जानी है। समझ आया? ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखो यहाँ पे जो TPI है उसमें 0x8100, that tells you that you are running .1Q trunking। समझ आया सर? अब देखो गाइस, यहां पे 2 बाइट की मैंने बोली, 2 बाइट में कितनी बिट? 16 बिट, राइट। अब देखो 16 बिट के अंदर TPI, अब हम TCI की बात कर रहे हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की, TPI की हो गई, राइट। TPI में पूरी 2 बाइट में सिर्फ ये पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है सरकार। अब हम आगे चलते हैं, TCI की बात करेंगे। TCI में 16 बिट, अब इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिसइंटीग्रेट बोले तो तोड़ते हैं इसको इन्फॉर्मेशन के अंदर, राइट। 16 बिट में 12 बिट आपकी VLAN टैगिंग के लिए होती है। किसके लिए होती है? और स्पेसिफिकली देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, टैगिंग सिर्फ ट्रंक पे होगी। टैगिंग किस पे होती है? ट्रंक पे। जब आप ट्रंक के पास देखो, कहीं से भी ट्रैफिक जाएगा ट्रंक पे जरूर आएगा। आप कहीं से कहीं ट्रैफिक भेजो, ट्रंक के पास आता है, ठीक है। अगर ट्रंक देखता है कि उसे फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, वो मैक एड्रेस टेबल डिसाइड करती है कि इसको कहां भेजना है, राइट। लेकिन ट्रंक के पास ट्रैफिक आता है, अगर उसे फॉरवर्ड करना है तो वो टैग कर देगा। अगर आपकी VLAN का ट्रैफिक है तो आप अपने आप देख लोगे, राइट, मैक एड्रेस टेबल के अकॉर्डिंग। अभी रुक जा, ठीक है। क्या? एक स्विच से दूसरे, एक VLAN से दूसरे VLAN, एक ही स्विच में, हाँ हाँ, ठीक है। बट वो ट्रंक पार्टिसिपेट नहीं करेगा उस ट्रैफिक में, क्योंकि वो तुम्हारा लोकल ट्रैफिक होगा। मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। अभी एक लड़के ने सवाल पूछा कि क्या स्विच के अंदर भी टैगिंग होती है, ठीक है ना, ये दोबारा बता देता हूँ। तो एक राउटर ऑन अ स्टिक वाला कंसेप्ट याद करो। ये राउटर है, ठीक है, मेरा इधर हो गया, आपका ऊपर होता है, ठीक है। ये 2 PC हो गए, ठीक है। अब अगर मैं राउटर ऑन अ स्टिक की बात करूं, ये VLAN 10 है, राइट, ये VLAN 20 है, करेक्ट है, ठीक है ना। अब अगर मेरा राउटर यहाँ पे ट्रंक बनाऊंगा, अगर आप वो कंसेप्ट याद करोगे, सर ट्रंक तो ट्रैक करता नहीं और लोकली ट्रैफिक में तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो आप इंटर VLAN राउटिंग कैसे कर लेते हो? इसका मतलब आपका VLAN का ट्रैफिक बाहर निकलता है VLAN के और ट्रंक पे जाता है। अगर नहीं जा रहा होता तो आप कभी इंटर VLAN राउटिंग, समझ में आया? तो ट्रंक के पास आपका जितना ट्रैफिक है ना स्विच का, वो समझो आता जरूर है, वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस के मुझे करना क्या है उसके ऊपर। समझ आया? अब वापस आ जाओ उस इंफॉर्मेशन पे कि टैगिंग जो है याद रखना हमेशा कौन करेगा? ट्रंक करेगा। अब टैगिंग के लिए वो कितनी बिट यूज कर रहा है? 12। 2⁻12 करो, कितना हो गया? इतनी ही नंबर आप VLAN बना सकते हो। दैट इज द रीजन कि आप 10,000 VLAN नहीं बना सकते, ठीक है सरकार। टैगिंग के लिए मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कि अब 16 में से 12 यूज करिए, उसके बाकी और भी है, ठीक है। अब देखो यहां से 4096 निकल के आई, मैं क्या बता रहा था, हाँ, VLAN की 2 रेंज होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एक्सटेंडेड। 1000 to 1004 आई थिंक, और 5 तक ले लो, और 1006 से लेके आपकी 4096, हाँ 5 ले लो, यूजेबल रेंज लेनी है ना। ये होती है आपकी एक्सटेंडेड, ये आपको काम आएगी VTP के अंदर जब हम VTP पढ़ेंगे। अब हम जितना पढ़ेंगे आज के बाद वो सब लिंक होता चला जाएगा,
एक दूसरे के साथ। ठीक है सर। अब ये हो गई स्टैंडर्ड रेंज, ये हो गई एक्सटेंडेड रेंज। अब ये हर जगह सपोर्ट नहीं होती, इसको सपोर्ट कराने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे आपने कहा आज बनाऊंगा 4000 वीलैन, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वीटीपी का मोड देखना पड़ेगा। वीटीपी का मोड, अब वीटीपी क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलैन को सपोर्ट कराने के लिए हमें वीटीपी का मोड देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? वीटीपी का मोड। अगर वीटीपी सपोर्ट करेगा तभी आप एक्सटेंडेड वीलैन बना सकते हो, वरना तो आप नहीं बना सकते। समझ आया? मल्टी-वेक्टर स्विचेस में ये ऐसे ये सब कंसेप्ट यूनिवर्सल है, ये सब कंसेप्ट सेम। सर इतना क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे थे कि 12 बिट तो ये हो गई, तो हमें समझ में आ गया कि हम 4000 के ऊपर वीलैन क्यों नहीं बना सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद देखो 12 बिट गई 16 में से, एक होती है आपकी 3 और गई आपकी कॉस्ट बिट, क्लास ऑफ सर्विस, जहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज होता है। ठीक है, 3 होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस बोले तो क्या होता है? मतलब ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करने के लिए। हाँ, फिलहाल तो यहाँ क्लास ऑफ सर्विस है, लेकिन इसका यूजेज जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस में ही हम यूज करते हैं। इसको बोलते हैं क्लास ऑफ सर्विस बिट्स, कॉस्ट बिट्स। इसमें बता रहा हूँ एग्जैक्टली। अब उसको बताता हूँ कैसे होता है वो। देखिए 3 बिट के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 की पावर 3 है ना। 2 की पावर 3 बोले तो कितना होता है? 8। तो 3 बिट अगर हैं तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 8। देखो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएटिंग होता है। देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये देखो 8 होते हैं, राइट। अब इसमें जीरो मार्किंग हम किसी को नहीं दे सकते हैं, जीरो मार्किंग नहीं देते हैं किसी को भी, और ये वाली मार्किंग भी किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। 6 और 7 रिजर्व है नेटवर्क यूज के लिए। ठीक है, इसका नंबर कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। आप जो यूजेबल हैं वो आपकी ये रह गई 2 3 4 5 है ना। और वॉइस ट्रैफिक के लिए बाय डिफॉल्ट आप 5 यूज करते हो। वॉइस ट्रैफिक कहीं से भी निकल के आएगा, वो कॉस्ट बिट अपने पास ऑटोमेटिकली 5 लेके आएगा। वॉइस ट्रैफिक कहीं से भी निकलेगा, वो ऑटोमेटिकली वॉइस आईपी फोन्स के अंदर प्री कॉन्फ़िगर होता है कि अगर इससे वॉइस ट्रैफिक निकल के आएगा तो उसे हमें 5 देनी है। ठीक है, सर ओके ऑन दिस पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो इसको यूज़ करके यही 4 5 जो जितनी भी हैं, ये 5 आप बाय डिफॉल्ट यूज़ करते हो, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो वॉइस के लिए। यही होती हैं आपकी प्रायोरिटाइज। सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जो होती है वो 5 की होती है। इसे बोलते हैं इम्पीडेंस वैल्यूज़। क्या बोलते हैं इन्हें? इम्पीडेंस वैल्यूज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी इम्पीडेंस वैल्यूज़ हैं ये, लेकिन कुछ बाय डिफॉल्ट हैं और कुछ हम यूज़ नहीं करते हैं। नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कम 1 की है। हाँ 1 की कम मान ले, 2 3 4 5 5 की हाईएस्ट होती है, 6 7 को हम यूज़ नहीं कर सकते, वो रिजर्व होती हैं नेटवर्क यूज़ के लिए। ठीक है, और 8 बाहर ही रहती है। तो बची कितनी? 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 वाली को हम वॉइस के लिए रखते हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, क्योंकि देखो बाकी तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, 5 वाली यूज़ कर रहे हैं, तो 5 जो होती है वो किसके लिए होगी? वॉइस ट्रैफिक के लिए होती है। तो ये स्विच के अंदर भी जाके चेंज करती है इस वैल्यू? हाँ, जो मैंने बताया था ना टी कैम टेबल क्वालिटी ऑफ सर्विस, वहाँ पे ये खेल आता है। लेकिन फिलहाल ये आप टेंशन मत लो, ये आपका काम नहीं है, ये आपका कंसल्टेंट करके जाएगा। 6 नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। अगर आप कंसल्टेंट बन गए तो फिर आप करोगे, अगर आप कंसल्टेंट बन गए तो आप करोगे, वरना तो आपका कंसल्टेंट करके जाएगा सारा काम। आपको कहते हैं सिर्फ मेंटेन कर लो। ठीक है, समझ आया सर?
तो ये हो गई, देखो अब ये देखो 3 इसमें गई, 12 उसमें गई, कितनी हो गई 15। एक होती है कैनोनिकल बिट, कैनोनिकल बिट, ये तुम्हारे मैक एड्रेस के फॉर्मेट को बताती है कि वो हेक्साडेसिमल है। बस जो आपको मैक एड्रेस का फॉर्मेट है वो हेक्साडेसिमल होता है, ये सिर्फ बिट सिर्फ वही बताती है, बस ये ऑन होके रखती है हर टाइम, कैनोनिकल बिट क्या बता रहा है ये मैक एड्रेस फॉर्मेट। क्या मुझे बता रही है, सारे सर जी ठीक है, लिख लिया तुमने? राउटर में भी यूज होती है सर। हमारा ट्रैफिक आएगा, 0 से ट्रैफिक आया या VLAN 1 से ट्रैफिक आया, तो वो 0 0 12 0 11 0 और लास्ट में 1, जैसे तेरे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पड़ी है वो वैसी होती है। मतलब समझे 4000 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, अब कर लो जैसे होगी, 128 तक तो आती होगी, 255 तक तो आती होगी, फिर 200 वो आ जाएगी, 256 आ जाएगी, फिर 256 से आगे नंबर आ जाएगा, फिर उससे आगे नंबर आ जाएगा, फिर उससे आगे नंबर आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते 12 बिट पे आ जाओ, अब वो 4000 के 12 फिर कर लेना, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये जो लेटेस्ट राउटर है ये VLAN को सपोर्ट करते हैं, VLAN उनमें भी क्रिएट हो सकता है क्या राउटर्स में? किस में? राउटर्स में VLAN कौन से वाले राउटर में? सीरीज डिपेंडेंट होगा ये चीज़, 7600 सीरीज टाइप में या नहीं 6500 को हम राउटर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राउटर है, स्विच ही है। जैसे 6800 की बात कर रहे हो आप, है ना, 4500 की बात कर रहे हो, 7000 सीरीज वाली की बात। मैंने नहीं देखी, वो मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? चलो गाइस, अब बात करेंगे थोड़ी सी, ये तो रही हमारी ट्रंक में एनकैप्सुलेशन में क्या क्या जाता है, ठीक है, हमें ये पता लग गया कि 12000 भी 4000 VLAN क्यों बना सकते हैं। अब हम उससे आगे की बात करेंगे, अब हम आगे की बात करेंगे डायनेमिक ट्रंकिंग की। डायनेमिक ट्रंकिंग होता क्या है? देखो, डायनेमिक ट्रंकिंग का एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। डायनेमिक ट्रंकिंग जो है वो आपकी नेगोशिएट करती है क्या? एनकैप्सुलेशन। डायनेमिकली आपको एनकैप्सुलेशन देने की जरूरत नहीं है, वो क्या करती है, दोनों स्विच के बीच में कि तुम कौन सी चलाओगे और तुम कौन सी चलाओगे, वो वाली एनकैप्सुलेशन वो नेगोशिएट कर लेती है, ठीक है। अब DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज करता है डायनेमिक ट्रंकिंग फ्रेम, DTP फ्रेम्स, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल फ्रेम्स। घर में बता रहा हूँ गाइस, पहले DTP पढ़ लेते हैं फिर बता दूंगा, ठीक है। DTP फ्रेम्स होते क्या हैं, जैसे ही आपका कोई भी स्विच अप आता है, राइट, तो DTP अगर आपने कोई भी जैसे डायनेमिक ट्रंकिंग यूज़ करी और कहीं भी कोई भी कमांड डाली, ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की या कुछ भी कमांड डाली, तो DTP फ्रेम्स आपके अनेबल हो जाते हैं। या डायनेमिक ट्रंकिंग मोड करा, ट्रंक और मोड के बाद आपने मोड लिखा उसका डायनेमिक डिजायरेबल या डायनेमिक ऑटो, तो ये DTP फ्रेम्स फ्लो होने लगते हैं। लेकिन इनके भी कुछ मोड्स हैं, मतलब ये कुछ प्री कंडीशन के साथ ही आपकी एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट करा सकते हैं, राइट। इनके मोड्स हैं डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक ऑटो, ठीक है, ये दो इनके मोड्स हैं, ठीक है। DTP फ्रेम का काम क्या होता है, ये आपके एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट करते हैं, लेकिन इनकी एक प्री कंडीशन है कि ये पहले अपना मोड देखते हैं फिर बात करते हैं, राइट। अब होता क्या है गाइस, डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक डिजायरेबल, आप डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक ऑटो,
और डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक ऑटो, इस तरीके से हम बात करेंगे, राइट। ठीक है, डायनेमिक डिजायरेबल आपस में ये क्या करता है, ये वेट नहीं करता कि सामने वाला मुझे डीटीपी फ्रेम भेजेगा। अगर आप डायनेमिक डिजायरेबल हैं तो वो आप क्या करोगे, इमीडिएटली अपने स्विच के इंटरफेस से क्या निकालोगे, डीटीपी फ्रेम्स, और ये बंदा भी क्या निकालेगा, डीटीपी फ्रेम। जब दोनों एक दूसरे को डीटीपी फ्रेम भेजेंगे तो क्या एनकैप्सुलेशन नेगोशिएट कर लेंगे। आज के स्विचेस सिर्फ एक एनकैप्सुलेशन को नेगोशिएट कर पाएंगे, कौन सा, .1 की। पहले क्या होता था, 2 होती थी, तो वहां नेगोशिएशन का खेल था। अब तो एक ही है, तो चाहे डीटीपी से कर लो चाहे कैसे कर लो, राइट। डायनेमिक डिजायरेबल मतलब ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी, एनकैप्सुलेशन लग जाएगी, ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। डायनेमिक डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो, यहां थोड़ा सा खेल डिफरेंट है। क्या है, यहां पे मैं डीटीपी फ्रेम्स भेजे, ठीक है, ये बंदा नहीं भेजेगा। ये कब तक नहीं भेजेगा, जब तक सामने वाला इसको रेस्पॉन्ड ना कर दे। सामने है कौन, डीडी, डायनेमिक डिजायरेबल। क्या ये भेजेगा, ये भेजेगा, इसकी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट ये डीटीपी फ्रेम निकालता है। डायनेमिक ऑटो का क्या होता है, डायनेमिक ऑटो वेट करता है कि सामने वाला मुझे भेजेगा, राइट। तो अब अगर यहां पे इमेजिन करो तो क्या यहां ट्रंक फॉर्म हो जाएगा, नीचे वाले में नहीं होगा ना, तो यहां पे ट्रंकिंग फॉर्म नहीं होगी, यहां ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी, यहां ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। समझ आ गया। इसको ऐसे ले लो कि जैसे आप कहीं क्लब में गए, ठीक है, आसानी से समझने के लिए, और आपने देखा कोई आपको पसंद आया, कोई काउंटर पे बैठा था, आपको पसंद आया। ऑब्वियसली जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे तो रेस्पॉन्स तो आने से रहा है ना। तो वही समझ लो, डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो, ठीक है ना। डायनेमिक ऑटो मतलब आप सामने से तो रेस्पॉन्स आना नहीं जब तक आप नहीं जाओगे, राइट। और ऑब्वियसली सामने से तो रेस्पॉन्स आएगा नहीं कभी, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा, मतलब आप अपने डीटीपी फ्रेम लेके जाओगे। बाय डिफॉल्ट आज के टाइम पे 802 ही है। हाँ जी सरकार, बाय डिफॉल्ट भी 802 ही है, जिसको ने रिमूव ही कर दिया है आईएसएल अपने सोर्स कोड में से। एक पोर्ट एक्सेस और अदर एंड स्विच पे ट्रंक कर दे तो फिर क्या होगा। सर कुछ भी नहीं होगा, ट्रंक नहीं फॉर्म होगा। अगर एक पोर्ट एक्सेस है और दूसरा पोर्ट ट्रंक है तो आपका ट्रंकिंग फॉर्म नहीं होगी दोनों के बीच में, ट्रैफिक कोई भी फ्लो नहीं करेगा, नहीं कोई फ्लो नहीं करेगा। लैग होती जिस एक्सेस पोर्ट का ट्रैफिक होगा उस पर तो शायद आ जाए टैग लगा के, लेकिन बाकी ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा, बाकी ट्रैफिक डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पे ये आपका डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल का था, ये डीटीपी फ्रेम से। अब डीटीपी फ्रेम्स हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि हम डीटीपी फ्रेम्स को क्यों अनेबल नहीं करके रखते हैं, तो उसका एक आंसर है, ये देखो। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट, देखो क्या होता है कि अगर हमारा 3750 की बात करूँ मैं, तो उसका 3750, ध्यान से सुनो जो कह रहा हूँ, जिस सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, 3750 के बारे में बात, अगर मैं 3750 की बात कर रहा हूँ तो 3750 में गाइस बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पोर्ट होता है वो डायनेमिक ऑटो में होता है। किस में होता है, और जो आपकी इससे लोअर सीरीज़ है उनके जो पोर्ट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में होता है, डायनेमिक डिजायरेबल में। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, वो सिस्को हमें करके भेजता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 3750 में डायनामिक ऑटो होता है। हाँ, एंड डीडी किसको होता है? नीचे वाले सीरीज में, ठीक है। 3350 में, 2960, 2950, इन दोनों में। अब मान लो यहाँ पे एक पीसी है, दोनों के अंदर एक पीसी है, राइट। मान लो तुम जैसा कोई बच्चा बैठा है, खतरनाक शैतान एकदम, वो क्या करा, उसने अपने घर से एक पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लेके आया कि अब मैं अपने पीसी को स्विच बना दूंगा। ऐसा होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो कैसे होगा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये कहीं से डीटीपी फ्रेम नहीं भेज सकता, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपने पीसी को एज अ स्विच ट्रीट करा सकते हो, और स्विच ट्रीट कराओगे तो ऑब्वियसली इस इंटरफेस से डीटीपी फ्रेम भी भेज सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब एक बात बताओ, मान लो ये डायनेमिक ऑटो पड़ा हुआ है, राइट, और ये डायनेमिक डिजायरेबल है, और यहाँ से तुमने डीटीपी फ्रेम भेज दिया, तो यहाँ ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो गई। अब अगर यहाँ से भी ये डायनेमिक ऑटो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से अगर डीटीपी फ्रेम गया तो क्या होगा, ट्रंकिंग फॉर्म हो गई। अभी मैंने बताया कि सारा ट्रैफिक किस पे आता है, ट्रंक इंटरफेस पे, तो
तुम्हारे पूरे टोपोलॉजी का जितना ट्रैफिक होगा लैन टोपोलॉजी का वो सारा इस पीसी पे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये पेन ड्राइव में डेटा भरेगा, बाहर जाएगा, डेटा लीक हो गया, तुम बन गए एडवर्ड स्नोडन। समझ में आया सर? तो उसके लिए सर सॉल्यूशन है क्या? मैनुअल ट्रंकिंग। मैनुअल ट्रंकिंग और डीटीपी फ्रेम को बंद करके रखना। मैनुअल ट्रंकिंग और डीटीपी फ्रेम को बंद करके रखना मतलब आप चलाओगे स्विच पोर्ट मोड नो नेगोशिएशन कमांड। स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, ये कमांड क्या करती है? ये इंटरफेस के अंदर डीटीपी मैसेजेस को ब्लॉक कर देती है। ये क्या करती है? इंटरफेस के अंदर डीटीपी मैसेजेस को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। तो अगर वो डीटीपी मैसेज को भेजेगा ही नहीं तो क्या ये पीसी का भी ट्रंक बन पाएगा? तो एक नंबर का सॉल्यूशन तो ये हुआ। ठीक है सरकार। दूसरा क्या है? दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जितने भी पीसी से कनेक्टेड पोर्ट्स हैं उनको आप मैनुअल एक्सेस बनाओ। अगर आप मैनुअल एक्सेस बनाते हो तो वो डीटीपी फ्रेम्स को ऑफ कर देता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? मैनुअल एक्सेस पोर्ट बनाना। मैनुअल एक्सेस पोर्ट क्या करता है? आपके जो डीटीपी फ्रेम्स होते हैं वो आपको क्या करना पड़ता है? ऑफ कर देता है वो ऑटोमेटिकली। ठीक है सरकार। अब आप एक मुझे बात बताओ, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि देखो डायनेमिक ट्रंकिंग के नुकसान है, इसीलिए हम कभी डायनेमिक ट्रंकिंग को फॉर्म नहीं करेंगे, वरना तो आपका कहीं भी ये बंदा जो है वो क्या बन के बैठ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ जाएगा, पूरा ट्रैफिक इसके पास आ जाएगा, राइट? अब हमें क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। दो स्विच हैं, एक स्विच 1 है और एक स्विच 2 है, करेक्ट? और ये रहा मेरा इंटरफेस। मैंने इसे मैनुअल ट्रंक बनाया। क्या बनाया? मैनुअल ट्रंक। मैंने डीटीपी का यूज ही नहीं करा ताकि कोई और बंदा मेरे उसको डायनेमिक, मैंने बंद ही कर दिया। मैंने क्या कमांड करी? इंटरफेस रेंज कमांड चलाई, सारों पे कमांड चला दी नो नेगोशिएशन। अब मान लो मैंने ट्रंक बनाया, मैंने एक इंटरफेस छोड़ दिया जिसमें मैंने नो नेगोशिएशन नहीं बनाई। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, राइट? मैंने इसको मैनुअल ट्रंकिंग दी और इसको मैनुअल ट्रंकिंग दी। क्या मेरा डीटीपी फ्रेम ऑफ हो जाएंगे मैनुअल ट्रंकिंग से? नहीं। आपको मैनुअल ट्रंकिंग के इंटरफेस के अंदर जाके भी कमांड चलानी पड़ेगी नो नेगोशिएशन, तभी डीटीपी फ्रेम्स बंद होते हैं। पहले तो हमने सारी इंटरफेस पे चला दी नो नेगोशिएशन या एक्सेस पोर्ट बना दिए सबको, जिन जिन यहाँ पे पीसी लगे हैं उनको एक्सेस पोर्ट बनाया, ठीक है? उसके बाद ट्रंक इंटरफेस पे गए और वहाँ पे कमांड चलाई स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, ताकि डीटीपी फ्रेम्स बंद हो जाए। एक्सेस पोर्ट में नो नेगोशिएशन चलाने की जरूरत नहीं है। या तो एक्सेस चला लो, या तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड डाल दो, या आप नो नेगोशिएशन कमांड डाल दो, दोनों पे डीटीपी फ्रेम्स बंद हो जाएंगे। जो इंटरफेस ट्रंक बना रहे हैं उस इंटरफेस पे किस आएंगे बस बनाने, जिस इंटरफेस पर ट्रंक बना रहे हैं उसी से आएंगे। कभी भी ऑन ही नहीं रखना है। देख लिया? सर इतना क्लियर हुआ सबको? पक्का? अब आगे चलते हैं। अब गाइज मान लीजिए कि थोड़ा सा बात करते हैं। एक वीलैन एक ट्रैफिक लेके जा सकती है। कौन सा ट्रैफिक लेके जाएगी? एक ही वीलैन का बाय डिफॉल्ट, है ना? अब आ जाते हैं थोड़ा सा, आपको ट्रंक समझ में आ गया ना? कैसे करोगे ट्रंकिंग, क्या क्या तरीके होते हैं ट्रंकिंग के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे करेंगे ट्रंकिंग, राइट?
मैनुअल ट्रंकिंग क्या है कि कमांड दो, सीधे सीधे खुद बताओ कि इनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है ना। उसमें क्या होता है कि आप ट्रंक के अंदर खुद बता रहे हो कि आपने कौन सी इनकैप्सुलेशन चलानी है। मैनुअल ट्रंकिंग में क्या होता है कि डीटीपी फ्रेम तो खुद नेगोशिएट कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वो .1 क्यू चलाएंगे, लेकिन जब आप मैनुअल ट्रंकिंग करोगे तो आप खुद बताओगे कि मुझे ये वाली इनकैप्सुलेशन चलानी है। अब जैसे इसने मुझसे सवाल पूछा था कि सर वो .1 क्यू का जो 4 बाइट का हेडर है वो लगेगा कहाँ। देखो ये वाला बंदा याद करो, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था राइट, ईथरनेट के जस्ट बाजू में तुम्हारा सबसे पहले ईथरनेट टाइप में तो ये डल जाएगा 80x8100, ठीक है, ईथरनेट टाइप में तो ये आ गया, और 4 बाइट की फील्ड लगा लो और, ठीक है, टीपीआई तो ये ईथरनेट टाइप में आ गई, और टीसीआई की 2 बाइट की और एडेड इन्फॉर्मेशन लगा लो, बिल्कुल बीच में लगेगी ये पेलोड के पहले, ठीक है, यहाँ पे ये इनके साथ आ जाएगी, इससे पहले आ जाएगा प्रीएम्बल तुम्हारा, बाकी तुम्हारा ये वाला इन्फॉर्मेशन बीच में लगेगा फ्रेम के। अब एक बात बताओ, क्या तुम जैसे स्विच फॉर एग्जांपल पीसी को ये ट्रंक फ्रेम बेच सकते हो टैग लगा के पीसी को? क्वेश्चन दोबारा बोलूं, क्या आप पीसी को .1 क्यू का फ्रेम बेच सकते हो? पीसी एक्सेप्ट करेगा? क्यों? देखो क्वेश्चन दोबारा बोलूं, क्या .1 क्यू का फ्रेम टैग लगा के मैं पीसी के पास बेच सकता हूं? क्यों नहीं पढ़ सकता वो? क्वेश्चन है अब आप लोगों से कि मेरा जो पीसी है वो इस फ्रेम को क्यों नहीं पढ़ पाएगा? देखो सोर्स कोड नहीं होता पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके .1 क्यू फ्रेम को रीड करने का, नहीं करेगा। आपके सोर्स कोड ही अवेलेबल नहीं है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में .1 क्यू के पीसी का वर्क ये नहीं है कि वो .1 क्यू की टैगिंग करे। लेकिन अगर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर, अब ऑब्वियसली वो तो फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ भी करा सकते हो आप, ठीक है ना। मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा पीसी है राइट, तो .1 क्यू का फ्रेम कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि चलो ठीक है सोर्स मैक एड्रेस मैं तो लर्न कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो इथरनेट टाइप के आगे आएगा उसको क्या मिलेगी वहाँ पे .1 क्यू की एनकैप्सुलेशन। वो कहेगा ये क्या चीज़ है, इसकी तो कोड ही नहीं है। वो जैसे ही अनरीडेबल फॉर्मेट देखेगा मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। तो आपका ये काम करता है आपका स्विच क्या करता है, जैसे ये वाला इंटरफेस पीसी के पास मैसेज भेज रहा होता है ना, वो सारी इनकैप्सुलेशन हटा देता है यहाँ से, सारी इंफॉर्मेशन हटा देता है यहाँ से। ठीक है, एक्सेस पोर्ट पे तो हाँ डाटा दिया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने वॉइस का ट्रैफिक, सर वॉइस छोड़ दो, बताऊंगा वॉइस बाद में बताऊंगा। सर जी तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलें इंटरविलन राउटिंग पे कूद पड़े हम हैं? हाँ अगर तुझे गुस्सा आ रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल फिनेंस वाले तुमसे लड़के गए है ना, तुमने कहा आज काम करके दिखाओ, तुमने क्या करा 3 बजे तुम्हारा मूड खराब हुआ, 3 बजे तुमने उनकी विलन हटा दी, कहना आज इन्हें रात भर ऑफिस में बिठाना है, और 4, 4:30, 5 बजे जैसे उनके जाने का टाइम हुआ खोल दी, कहते हैं अब जाओ ठीक है, और तुम चले गए अपने घर 6 बजे कि हमारा तो अब आ गया, वो बैठे बेचारे काम कर रहे हैं। हाँ सर क्या कह रहे हैं? ट्रंक पे सर किसी नेटिव विलन को अलाउ करना जरूरी है क्या? नहीं सर, नेटिव विलन को अलाउ करना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी बता देते हैं। वो सिक्योरिटी रिस्क है, नेटिव विलन पुराना कंसेप्ट था, अब हम यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो होता क्या है, अब हम बात करेंगे इंटर विलन राउटिंग की गाइस, कि इंटर विलन राउटिंग किस किस भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है सर, PC1 हो गया, PC2 हो गया, स्विच 1 और ये क्या है स्विच 2। ये इंटरफेस मान लो VLAN 10 में है, ये इंटरफेस VLAN 10 में है, ये इंटरफेस VLAN 20 में मान लो, ये इंटरफेस VLAN 20 में मान लो। इस PC को IP दो 10.0.0.1 और /8 की, और इसको IP दो 10.0.0.2, इसको भी /8 की IP दो।
कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ, क्या ये कम्युनिकेट करेंगे? नहीं वाले हाथ उठाओ, हाँ वाले हाथ उठाओ। अब देखो मैं बताता हूँ, ये कर लेंगे, ठीक है? कैसे? देखो करेंगे कैसे। मैं वीलैन नंबर 10 का मेंबर हूं, क्या मैं इस बंदे को यहां पे ट्रैफिक भेज सकता हूं? भाई मेरे स्विच के अंदर मेरे बंदे, मैं अपने स्विच के अंदर तो जानता हूं ना कितने मेंबर हैं वीलैन के। लेकिन जब ये यहां से बाहर निकलेगा, देखो स्विच से बाहर निकल गया, अभी ये किससे बाहर निकल गया? स्विच से बाहर निकला। टैग होगा इसके ऊपर? टैग होगा इसके ऊपर कुछ? क्यों? क्योंकि ट्रंक नहीं है, टैगिंग होगा नहीं। तो यहाँ पे ट्रैफिक कैसे आएगा? अनटैग्ड या टैग्ड? अनटैग्ड। यहाँ पे कौन सा है वीलैन है? 20। ये किसका मेंबर है? तो ये यहाँ से रिसीव करके इसके पास नहीं भेज सकता। देखो एक रूल है, अरे सुन जा, सुन। देखो जैसे एक रूल होता है कि अगर आपके एक्सेस पोर्ट पे कोई भी अनटैग्ड ट्रैफिक रिसीव कर रहे हो, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, अगर किसी भी एक्सेस पोर्ट के ऊपर आप अनटैग्ड ट्रैफिक रिसीव कर रहे हो, सिंपल ट्रैफिक है, आप उसको अज्यूम करोगे कि वो आपके वीलैन का ट्रैफिक है। जैसे आपके पीसी ने ट्रैफिक भेजा, क्या टैग लगा के भेजा? नहीं, आपके इस वाले इंटरफेस ने अज्यूम करा ना कि वो मेरे पास आ रहा है ट्रैफिक, तो मेरे वीलैन का मेंबर है। उसने भी तो यहां से ट्रैफिक लेके वहां भेजा। कंसेप्ट है ना ये? नहीं, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से ट्रैफिक अनटैग्ड एरर, ये अज्यूम कर रहा है उस ट्रैफिक को कि ये ट्रैफिक मेरे वीलैन का मेंबर है ना? ये कंसेप्ट निकल के कहां से आया? ये कंसेप्ट यहां से निकल के आया। पीसी से जब ट्रैफिक निकलेगा, टैग होगा उसके ऊपर? नहीं होगा ना। तो इस इंटरफेस पे रिसीव करा, तुमने अपने आप बनाया ना उसे वीलैन का मेंबर, तभी तो तुमने उसे यहां से यहां भेजा। तुमने पीसी के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करी है वीलैन 10 की? नहीं करी ना। कहां पे करी है? स्विच के ऊपर। तो यहां से जब ट्रैफिक निकल के आया, नेटिव ट्रैफिक है, उसके पास तो कोई टैगिंग इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, है ना? उसके ऊपर तो कोई ठप्पा लगा ही नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आया तो इसने कहा स्विच ने कि भाई ये वाला जो इंटरफेस है वो वीलैन 10 के ऊपर है, तुम उसी से बात कर पाओगे जो वीलैन 10 के मेंबर होंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती है ना? तो यहाँ से ट्रैफिक निकला, कहाँ गया? इस इंटरफेस पे हिट करा, इसने अज्यूम करा कि तुम किसके मेंबर हो? मेरे वीलैन के मेंबर हो। तो ट्रैफिक कहाँ भेजा? इस वाले बंदे के पास। अब समझ में आया? अब ये कहाँ भेजेगा? इसके पास। इसके पास ट्रैफिक कैसे आया? नेटिव ट्रैफिक, टैग तो लग नहीं सकता, है ना? क्योंकि ट्रंक पोर्ट नहीं है, बिना ट्रैग के ट्रैफिक आया यहाँ पे। अब ये किसके पास भेज सकता है? वही कंसेप्ट के पीसी से ट्रैफिक, यहाँ पे से हटाओ, पीसी लगा लो। अगर तुम पीसी लगा के यहाँ पे ट्रैफिक भेजोगे, ये किसका मेंबर मानेगा? 20 का। तो क्या इसके पास भेज सकता है? अब देखो जैसे पीसी के पास आया, सॉरी पीसी के पास अपना नेटवर्क है या नहीं है? 10.2, क्या ये इस नेटवर्क का मेंबर है या नहीं है? कम्युनिकेट कर लेगा? समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? रिपीट कर दूं एक बार। देखो मैम, कभी भी पीसी के पास कोई भी ट्रैफिक निकल के जाता है तो वो इस इंटरफेस पे हिट करता है, राइट? स्विच के ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर कि वो ट्रैफिक जब अनटैग रिसीव करते हैं तो उसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे वीलैन का ट्रैफिक है, ठीक है? उसी तरीके से जब इसने अज्यूम करा इस इंटरफेस पे कि ये वीलैन 10 का मेंबर है, तो उसने कहाँ भेजा? इस वाले बंदे के पास, है ना? अब ये इसने इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ से कोई टैग लग के नहीं आ रहा था। अब अज्यूम करो यहाँ पे स्विच नहीं है, यहाँ पे पीसी ट्रैफिक भेज रहा है, क्योंकि अनटैग ट्रैफिक तो पीसी से भी आ सकता है, टैग तो लगेगा नहीं कुछ भी। ट्रैफिक तो बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे पीसी से निकल के आ रहा है, राइट? तो उसने अज्यूम क्या करा? वीलैन 20। अब वीलैन 20 किसका भेज सकता है ट्रैफिक? वीलैन 20 के जितने भी इंटरफेस हैं उन पे ट्रैफिक जा सकता है ना? क्योंकि वीलैन 20 वाले बंदे सिर्फ वीलैन 20 से बात कर पाएंगे। अब वो कहाँ भेज सकता है ट्रैफिक? इस वाले इंटरफेस के ऊपर। और यहाँ से ट्रैफिक निकल के कहाँ आ सकता है? पीसी के ऊपर। समझ आया आपको? अब पीसी क्या देखेगा कि ये ट्रैफिक मेरे नेटवर्क से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे उसे लगेगा कि मेरे नेटवर्क का मेंबर है, मैं उसे रिप्लाई कर सकता हूँ, उसी तरीके से वापस रिप्लाई चला जाएगा। समझ आ गया? दोनों पीसी, दोनों स्विच एक ही पीसी बाद में देखेंगे, ठीक है? और किसी को कोई सवाल? पक्का? अब इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। अब इसको घुमाते कैसे हैं? यहां पे
यहाँ पे इसको उठा के मैं ट्रंक कर दूं, यहाँ पे उठा के इसको ट्रंक कर दूं, क्या कर दूं? ट्रंक। एक साइड के पोर्ट एक साइड के पोर्ट को, सिर्फ एक साइड के पोर्ट को। अब ट्रैफिक फ्लो होगा? अब तो ट्रैफिक फ्लो हो ही नहीं सकता। क्यों? ये टैग लगाएगा, इधर भेजेगा, ये कहेगा मैं तो एक्सेस हूँ, 10 के लिए एक्सेस हूँ, 10 का ट्रैफिक तो रिसीव कर सकता हूँ, बाकी किसी का रिसीव नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा? इसको यहाँ से हटा लो, अब इसको भी ट्रंक बना लो। अब कम्युनिकेट होगा बाय डिफॉल्ट। अभी कोई सिर्फ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। अरे वो तो कर देंगे ऑब्वियसली, बिना कोई कैप्सुलेशन के तो ट्रंक ही नहीं बनेगा। कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे ट्रंक देखेगा कि ये देखो, ये यहाँ से जैसे इस इंटरफेस से निकलेगा ना, ये ट्रंक के पास पहुँचेगा। ट्रंक क्या करता है? अब ट्रंक की एक्टिविटी सुनो। ट्रंक क्या करता है? वो देखता है कि ये किस वीलैन के मेंबर ने भेजा है, कौन से इंटरफेस से निकल के आया है और किस वीलैन के मेंबर ने इसे भेजा है। वो इसका फ्रेम खोलता है, फ्रेम खोलता है, देखता है सोर्स और डेस्टिनेशन मैक क्या है, सीधे जाता है मैक एड्रेस टेबल में, ठीक है ना, वहाँ से निकालता है इंटरफेस और फिर इंटरफेस को देखता है ये कौन से वीलैन का मेंबर है, और जैसे उसे पता लगता है ये इस वीलैन का मेंबर है, उस पर लगा देता है टैग। समझ आया? और ट्रैक निकाल के सीधा निकालता है इसे कौन से ट्रंक इंटरफेस से इस बंदे के पास। ये कहेगा ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई 10 का मेंबर है या नहीं है, इसके पास कोई 10 का मेंबर इसे मिलता नहीं है, ये ट्रैफिक क्या करता है? डिस्कार्ड। समझ आया? अब इसको छोड़ो, एक और चीज घुमा लेते हैं यहाँ पे। ट्रंक समझ में आया? ट्रंक तो कम्युनिकेट नहीं कराएगा। अब इधर आ जाओ, वापिस एक्सेस पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे VLAN 20 लगा लो और यहाँ पे VLAN 10 लगा लो। अब कम्युनिकेट होगा? दोनों को डालना पड़ेगा, दोनों वीलैन को पास करना पड़ेगा। नहीं होगा। देख 10 कभी 20 को ट्रैफिक बेच पाएगा? नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया कब होगा कब नहीं होगा। अब अगर मान लो यहाँ पे ट्रंक और तब भी कराना है, देखो सर अब आता है आपका असली खेल पढ़ने का। यहाँ पे ट्रंक है, यहाँ पे भी क्या है? ट्रंक है। ट्रंक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नेटिव वीलैन। देखो नेटवर्क सेम है। अब आप कहो सर कहीं राउटर लगा लो, राउटर ऑन स्टिक, कहीं पे भी राउटर लगा लूं, राउटर ऑन स्टिक कर लूं, है ना? क्या मैं राउटर ऑन अ स्टिक, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या मैं राउटर ऑन अ स्टिक कंसेप्ट को सेम नेटवर्क में यूज कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। उसमें क्या राउटर ऑन स्टिक की एक प्री कंडीशन है, क्या दोनों वीलैन का जो नेटवर्क है वो अलग अलग सबनेट का होना चाहिए, क्योंकि आपको आईपी डालनी है कहाँ पे? राउटर के ऊपर। क्या राउटर के ऊपर एक इंटरफेस पे दो सेम नेटवर्क की आईपी डाल दोगे दो इंटरफेस पे? समझ आया? तो इंटर वीलैन राउटिंग की एक क्या है? प्री कंडीशन है। क्या है वो प्री कंडीशन? कि आपके जो वीलैन है उनका सबनेट जो है वो क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो आप राउटर तो यहाँ ला ही नहीं सकते, राउटर तो आएगा नहीं, क्योंकि राउटर आएगा तो नेटवर्क बदलना पड़ेगा, नेटवर्क हमें बदलना नहीं। अब कम्युनिकेशन कैसे होगा? अब कम्युनिकेशन होगा कंसेप्ट ऑफ नेटिव वीलैन। अब कंसेप्ट आएगा किसका? नेटिव वीलैन का। नेटिव वीलैन बाय डिफॉल्ट ट्रंक के ऊपर कौन सी होगी? वीलैन नंबर 1। वीलैन नंबर 1 का ट्रैफिक देखो, एक कंसेप्ट है क्या, ट्रैफिक निकला ट्रंक से, अनटैग भी जा सकता है और टैग्ड भी जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? ट्रंक के ऊपर। किस ट्रैफिक की? नेटिव वीलैन के ट्रैफिक की। नेटिव वीलैन का ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अनटैग्ड जाता है। नेटिव वीलैन का ट्रैफिक कैसे जाता है बाय डिफॉल्ट? अनटैग्ड। ठीक है, अब आप अज्यूम करो यहाँ पे कि दोनों तरफ नेटिव वीलैन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना? मान लो 1 है और 1 है, ठीक है? यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है, ये वीलैन 1 का मेंबर है, ये भी वीलैन 1 का मेंबर है। इसने ट्रैफिक भेजा, कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ट्रंक पे तो जाएगा ही। ट्रंक देखेगा इसे जाना कहाँ है, उसे वहां जाना है ना?
तो ये यहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे इसके पास आएगा, लेकिन वो जो ट्रैफिक ट्रेवल हुआ वो अनटैग्ड ट्रैफिक है। और अनटैग्ड ट्रैफिक ट्रंक के ऊपर दो ही चीजें लोग रिसीव करते हैं। कौन? नेटिव विलेन रिसीव करता है। अब याद करो, नेटिव विलेन की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देता कौन है? मैंने आपको दिखाया था, सीडीपी दिखाया था ना, कि वो नेटिव विलेन की इंफॉर्मेशन भी लेके जा रहा था, जब मैंने डिटेल करके दिखाया था आपको, याद है? पिछली क्लास में सीडीपी इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाता है कौन सी? नेटिव विलेन की, कि इसकी नेटिव विलेन क्या है और इसकी नेटिव विलेन क्या है, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसको कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रंक के ऊपर इसकी नेटिव विलेन चेंज करके क्या कर दूं? विलेन नंबर 10। तो विलेन नंबर 10 का सारा ट्रैफिक अनटैग जाएगा या नहीं जाएगा? क्या करने की बात करते है? वो विलेन 10 करने की बात कर रहे हो? हाँ, नेटिव विलेन को चेंज करके 1 से क्या कर दूं? कमांड होती है, कर दूंगा। अब विलेन 10 का ट्रैफिक सारा इस वाले स्विच से जब बाहर निकलेगा, अनटैग जाएगा या नहीं जाएगा ट्रंक से? क्योंकि नेटिव विलेन का ट्रैफिक कैसे जाता है हमेशा? अनटैग। अनटैग। अब यहाँ पे उसे कौन रिसीव करेगा? अनटैग वाला विलेन नंबर 1। वो कहेगा मेरी नेटिव विलेन 1 है और तुम मुझे भेज रहे हो ट्रैफिक किसका? 10 का। अब अगर मैं यहाँ पे आके इस स्विच 2 के ऊपर नेटिव विलेन चेंज कर दूं 20, फिर देखो नेटिव विलेन मिसमैच हो गई। मैंने इधर क्या करी? 10 और इधर क्या करी? 20। सिर्फ सीडीपी को फर्क पड़ेगा, बाकी किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ट्रैफिक सीडीपी कैरी करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है खाली, उसको ट्रैफिक से तो कोई मतलब नहीं है। अब उसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे नेटिव विलेन कौन सी है? 10। यहाँ पे ट्रैफिक कैसे निकला? अनटैग। इधर से क्या रिसीव करेगा? अनटैग वाला। कौन है अनटैग वाला? 20। ये किसका मेंबर है? 20 का। अनटैग ट्रैफिक है तो अज्यूम करेगा मेरे विलेन से आ रहा है ना? क्या कम्युनिकेट करा देगा या नहीं करा देगा? इसीलिए गाइस कभी भी नेटिव विलेन को हम लोग अनटैग छोड़ते ही नहीं है। हमेशा देयर इज अ कंसेप्ट कि हम नेटिव विलेन को हमेशा टैग करके रखते हैं, वरना इस तरीके के सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं कि कोई भी बंदा कहीं से नेटिव विलेन चेंज करी और कम्युनिकेशन कर दिया बैठ के। मतलब चेंज करने की या टैग करने की? चेंज करने के लिए मैं बता दूंगा। समझ में आया सर? या ऊपर से गया? आ गया? तो हम क्या करके रखते हैं? नेटिव विलेन को क्या करके रखेंगे? टैग करके रखेंगे हमेशा नेटिव विलेन। अब आ जाओ थोड़ी सी खेल करते हैं। लाइव एनवायरनमेंट में किस तरीके से नेटवर्क का सपोर्ट चलता है वो आपको बताता हूँ। देखो अब मान लो ऑब्वियसली जैसे मुझसे कोई कह रहा था कि डिफरेंट सबनेट्स में, अब डिफरेंट सबनेट्स में किस तरीके से काम चलेगा। देखो डिफरेंट सबनेट्स कर देते हैं, ठीक है? ट्रंक है ये। अभी नेटिव विलेन का कंसेप्ट हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता नेटिव विलेन का, और किसी ने हमें क्या कह रखा है कि आप जो है नेटिव विलेन को टैग कर रखा है। अब और उसने हमें क्या करके दे रखा है कि हमें PC2 का जो नेटवर्क है वो 20.0.0.1 करके दे रखा है ना? हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राउटर लेके आते हैं, राउटर ऑन अ स्टिक R1, है ना? और इस इंटरफेस को क्या बना लेंगे? ठीक है सर? यहाँ पे एक इस इंटरफेस को, जो राउटर का ये वाला इंटरफेस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सब इंटरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये तो आपको पता ही होगा, पुराना वाला कंसेप्ट है, तो CCNA में पढ़ा होगा आपने। सब इंटरफेस बनाएंगे, इसे VLAN 10 में डाल देंगे और इसे VLAN 20 में डाल देंगे, ठीक है? ट्रंक ऑब्वियसली ट्रैफिक कैरी करेगा, तो ट्रैफिक यहाँ से निकल के ट्रंक के पास इस वाले ट्रंक पे भी जाएगा और फिर आप इधर से कम्युनिकेट कर लोगे। लेकिन प्री कंडीशन क्या है? इधर से। अब होता क्या है गाइस, देखो अगर ये डाउन गया तो पूरा कम्युनिकेशन ठप, है ना? हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे हम एक और राउटर लगा देते हैं, R2 बैकअप। क्या लगा देंगे? बैकअप राउटर। और यहाँ चलाएंगे फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल।
FHRP। क्या चलाएंगे? FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी। पढ़ेंगे हम आगे चल के, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मान लो मेरा ये वाला एनवायरनमेंट है और मुझे यहाँ से निकल के कहाँ जाना है? इंटरनेट पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे HSRP चला दूंगा या VRRP जो भी चला दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल के अंदर 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल आते हैं। अगर सारा सिस्को एनवायरनमेंट है तो आप HSRP चला सकते हो, मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट है तो VRRP चला लोगे। यहाँ पे हम उन दोनों को चलाएंगे और बैकअप लगा के अपना ट्रैफिक ऊपर सीधा बाहर बैकअप मिल जाता है उससे। कि अगर हमारा एक राउटर कभी भी डाउन जा रहा है, राइट, तो हम दूसरे राउटर को क्या करेंगे? चला लेंगे, काम चला लेंगे उससे, बैकअप। तो इस तरीके से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं मल्टी वेंडर टेक्नोलॉजीज का। तो अगर आपको पूरा स्विच आता है तो आप बहुत अच्छा नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, सिंपल है, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपनी SVIs बनाई। SVI बनाने के लिए हमने सोचा कि यार देखो SVI तो हमने बना ली, है ना। SVI बनाने के बाद हमने सोचा कि यार इसको जो है हम लोग बैकअप किस तरीके से दे सकते हैं। तो बैकअप लाने के लिए हम लोग एक और राउटर लेके आए और हमने स्विच 2 से जोड़ा। स्विच 2 के बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे FHRP, उसको लेके आएंगे यहाँ पे, इंट्रोड्यूस करेंगे और दोनों राउटर्स पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे और फिर आपको मिलेगा बेटर नेटवर्क। तो आपको रिडंडेंसी भी मिल जाएगी। ये FHRP जो होती है वो रिडंडेंसी के लिए ही यूज होती है। यही होता है आपके रियल लाइफ एनवायरनमेंट में, एग्जैक्टली। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जैसे राउटर है, फिलहाल तो मैंने राउटर लगा दिया यहाँ पे, तो आप लगा लो 37 या मल्टी वेंडर वाला राउटर लगा लो, लेयर 3 स्विच लगा लो, वहाँ पे फिर अपना HSRP चला लो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच पे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच पे आपको बैकअप मिल गया। ये इधर वाला डिस्ट्रीब्यूशन डाउन गया तो वो है, उधर वाला गया तो वो डाउन है। और अगर आपका एनवायरनमेंट इस तरीके से नहीं है, कोर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो बस फिर अपना राउटर लेके आओ, 2 राउटर लगाओ और काम चलाओ। राउटर से सीधा इंटरनेट की कनेक्टिविटी हुई, वहाँ पे भी बैकअप मिल जाएगा। तो हमेशा हम लोग मिक्स वेंडर या मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट में बैकअप लेके चलते हैं अपने साथ, कि एक अगर डाउन जाए तो एटलीस्ट दूसरे से मेरा ट्रैफिक स्टैंड बाय रेट। समझ आया सर? ठीक है, ये आपका रियल लाइफ एनवायरनमेंट हो जाता है। इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है अगर आप समझना चाहो। एक स्विच है, मेरी कंपनी गरीब है, मैं राउटर नहीं खरीद सकता। ये PC1 है, ये PC2 है, सेम नेटवर्क के पार्टिसिपेंट है। ये VLAN नंबर 10 में है और ये VLAN 20 में है। अब मुझे कम्युनिकेट कराना है, राउटर है नहीं मेरे पास, सेम नेटवर्क है मेरा। तो सेम नेटवर्क है तो राउटर हम ला ही नहीं सकते। हमने इसीलिए सेम नेटवर्क रखा क्योंकि हमें राउटर खरीदना ही नहीं है, हमारा बजट ही नहीं है राउटर का। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, केबल लेके आएंगे और उसे लूप कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक एंड इस इंटरफेस में, एक एंड इस इंटरफेस में, राइट। इस इंटरफेस को डालेंगे किसमें? VLAN 10 में। इस इंटरफेस को डालेंगे किसमें? VLAN 20। कम्युनिकेशन हो जाएगा। केबल कौन सी? कोई सी भी, कैट 6। कैसे मतलब? कोई सी भी ला, ऐसे ला के जोड़ दे। एक इंटरफेस को 10 बना दे, एक को 20 बना दे। अब देख कैसे होगा। VLAN 10 का ट्रैफिक VLAN 10 के पास जाएगा, है ना। अब वो राउटर से बाहर गया, अनटैग हो गया, है ना। अनटैग हुआ, जैसे अनटैग हुआ इसने क्या करा कि अनटैग ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ, इसने अपने VLAN का मेंबर बनाया और VLAन नंबर का मेंबर बना के भाई यहाँ भेज दिया, हो गया कम्युनिकेशन। सेम सबनेट में उसने रिप्लाई भी करा, ठीक है। सर जी ये कंसेप्ट समझ में आया? कैसे कैसे? STP तो कहाँ चल रहा है बता, यहाँ पे कैसे बनाएगा STP का? विद इन द स्विच कैसे चल रहा है STP? रिडंडेंसी है ही कहाँ से? रिडंडेंसी है ही, एक ही तो केबल जोड़ रखी है। सर इतना क्लियर? अब हम बात करेंगे गाइस, सबसे पहले एक स्विच की जिसके पास 2 इंटरफेस हैं,
ये दो अलग अलग वीलैन में डाल सकता है, राइट। उसके बाद वो यहाँ पे आईपी फ़ोन लगाए या पीसी लगाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग वीलैन है, जो इसको भी जो चाहेगा कर लेगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें जो है अपने इंटरफेस बचाना है। तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम में जो हमारे पास आईपी फ़ोन आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं कि दे कैन रिले द मैसेजेस ऑफ पीसी ऑल्सो। मतलब आप स्विच से आईपी फ़ोन कनेक्ट करें और फिर आईपी फ़ोन से आप पीसी कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके के हमारे पास आजकल आईपी फ़ोन आते हैं। बेसिक सी सीरीज़ का आईपी फ़ोन भी इसी तरीके से काम कर सकता है, या क्या बोलते हैं आईपी फ़ोन। आईपी फ़ोन को जोड़ने के लिए एक्सेस पोर्ट में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले कंडीशन थी वो ये थी कि एक्सेस पोर्ट कैन कैरी द ट्रैफिक ऑफ ओनली वन डिफरेंट वीलैन, राइट, वन वीलैन। तो हमारा जो आईपी फ़ोन होता था या जो हमारा पीसी होता था वो दोनों एक ही एक्सेस वीलैन के पार्ट होते थे। मान लो वीलैन का नंबर है 300, तो दोनों 300 वीलैन के मेंबर होते थे। ऐसा होता कब था? ऐसा होता जब तक जब आप एक मान लीजिए आपने एक सिस्को आईपी कम्युनिकेटर डाल रखा है अपने लैपटॉप के अंदर, राइट, या कोई थर्ड पार्टी वेंडर सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो जिससे आपने एक आईपी फ़ोन बना रखा है सेपरेट, या एक वर्चुअल मशीन चला रहे हो, वर्चुअल मशीन के ऊपर आपने अपने पीसी के अंदर एक और पीसी बना रखा है और उस पीसी के अंदर आपने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चला रखी है। इस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो गाइज उसी तरीके से हम करते क्या थे कि हम अपने पीसी के, ऑब्वियसली अगर पीसी के अंदर मेरा डिफरेंट पीसी चल रहा है, राइट, तो मैं दो डिफरेंट वीलैन तो नहीं बना सकता। तो वहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक ही सिंगल वीलैन चलेगी। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के हम लोग क्या करा कि जब हम पीसी के अंदर एक पीसी बना के हम लोग कर सकते हैं ये काम, तो हम एक आईपी फ़ोन को जोड़ेंगे और एक पीसी जोड़ लेंगे ऐसे, और फिर उन्हें एक ही वीलैन के अंदर डाल देंगे। करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड? और एक ही वीलैन का मेंबर बना देते हैं उन्हें, राइट। अब हमें क्वेश्चन ये हुआ कि सर हम आईपी के ट्रैफिक को और पीसी के ट्रैफिक को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, राइट। डिफरेंशिएट करने के लिए गाइस हमें यूज करनी पड़ी एक एनकैप्सुलेशन जिसे हम कहते थे 802.1p IEEE 802.1p। ये एनकैप्सुलेशन में यूज करनी पड़ी। कहां पे? जहां पे इस तरीके के आईपी फोन्स की और पीसी की एक सिंगल या सेम वीलैन, ये दोनों एक ही वीलैन के मेंबर हैं, करेक्ट। हमें वहां पे क्या यूज करनी पड़ी? एक एनकैप्सुलेशन 802.1p। हमने ये कंसेप्ट कहाँ से निकाला कि इन दोनों को एक ही वीलैन के अंदर डाल दो? वो हम निकाला जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे अपना वर्चुअल मशीन के ऊपर। अब आप एक ही स्विच पोर्ट है, उसी पे क्या चल रहा है? वर्चुअल वाला भी चल रहा है और उसी पे आपका मेन पीसी भी चल रहा है, राइट। अब आप अलग अलग इंटरफेस तो यूज़ नहीं कर रहे, एक ही इंटरफेस यूज़ कर रहे हो और एक ही इंटरफेस जाके आपके पीसी में कनेक्ट हो रहा होगा, स्विच में कनेक्ट हो रहा होगा। तो आप दोनों को सेम ही वीलैन का मेंबर बनाओगे। सेम ही वीलैन का मेंबर, यही कंसेप्ट ने हमें एक आइडिया दिया कि यार क्यों ना हम आईपी फ़ोन को एक पोर्ट दे दें, है ना, जिससे वो स्विच से कम्युनिकेट कर जाए और एक पोर्ट दे दें जिससे वो पीसी से कम्युनिकेट कर जाए। तो हमने क्या करा, ऐसा एक आईपी फ़ोन बनाया और उसको इस तरीके से जोड़ दिया। अब जितने भी आईपी फ़ोन आते हैं सब इसी तरीके से आते हैं, एक पोर्ट पीसी से और एक पोर्ट स्विच से। अब उसे कनेक्ट करने के लिए गाइज डिफरेंट वीलैन का यूज़ ना करने के हमने क्या यूज़ करी? सेम वीलैन। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही एक्सेस पोर्ट एक ही वीलैन को सपोर्ट करता था। अब होता क्या है गाइज, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करने के लिए एक एनकैप्सुलेशन चलानी पड़ी। कौन सी? 802.1p एनकैप्सुलेशन। ये क्या करती है गाइज? ये एनकैप्सुलेशन आपके जब इस इंटरफेस पे ट्रैफिक होता है तो उसे डिफरेंशिएट कर देती है कि कौन सा वॉइस का ट्रैफिक है और कौन सा डेटा का ट्रैफिक है। होता क्या है, इसकी जो एनकैप्सुलेशन है, इसका जो फ्रेम है वो एग्जैक्टली सेम है आपके 802.1q के जैसा, एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या होता है, इसकी जो 12 बिट है टैगिंग की, .1p के ऊपर हम बात कर रहे हैं, .1p की जो टैगिंग के लिए 12 बिट होती हैं वो ऑफ होती हैं, सारी जीरोज होती हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 802.1p और .1q। q में हमेशा कोई ना कोई टैगिंग होगी, है ना, क्योंकि वो टैग करने के काम आता है। .1p में टैगिंग नहीं करनी है, .1p में ट्रैफिक डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, अगर ट्रैफिक आईपी फोन से निकलेगा तो इंपीडेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी, और अगर पीसी से निकलेगा तो उसमें नहीं होगी, कुछ भी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 तो नहीं होगी ना बाय डिफॉल्ट। उसी तरीके से ये आईपी फोन के ट्रैफिक को और डीटेक के ट्रैफिक को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेता है। हाँ जी सर, कॉस बिट का यूज करके। कौन सी बिट का यूज करके? कॉस बिट। क्लास ऑफ सर्विस वो आईपी फोन में तो 5 है, हाँ 5 ही उठाएगा वो। पीसी से कोई भी आ सकते हैं। हाँ पीसी से कोई भी हो तो तुम अगर डिफाइन कर दो क्वालिटी ऑफ सर्विस की, तुमने कुछ चला दी, वरना तो पीसी से 0 ही आनी है अगर तुमने कुछ नहीं कर रखी। अगर आप कोई डिफाइन कर दो कि पीसी से फला ट्रैफिक जो है वो इससे मैच होके तो इसको इतनी हो जाए, तब तो वो इंपीडेंस वैल्यू लेके आएगा, लेकिन बाकी कोई एंड डिवाइस से होके आता है या एंड डिवाइस से पीसी से, एंड डिवाइस से हाँ होके? और आप सिर्फ मैच करते हो उसको यहाँ बैठ सर जो हमारा पीसी से वीडियो ट्रैफिक आएगा वो भी एज अ ट्रेड वो नहीं, उसको डेटा ट्रैफिक नहीं ट्रीट करेंगे, उसको वीडियो ट्रैफिक ट्रीट करेंगे। उसको हम मैनुअल डिफरेंशिएट करेंगे। वॉइस को नहीं करना पड़ता, लेकिन वीडियो को करना पड़ेगा। तो हमें उसकी इंपीडेंस वैल्यू वीडियो की अलग से डालनी पड़ेगी। हाँ जी सरकार, वॉइस की तो 5 होती है। तीनों आइडेंटिफाई कर देते हाँ लेकिन मैंने सुना है, जैसे मैंने वॉइस वाले से सुना था, मुझे ये बता रहे थे कि आईपी फ़ोन में वीडियो से अगर कोई ट्रैफिक निकलेगा उसकी भी 5 होती है। मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें, क्योंकि पहले हम डालते थे, अब वो कह रहे हैं कि अब डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये नहीं पता। वीडियो और वॉइस दोनों को देते हैं। हाँ वही मैं कह रहा था कि उन्होंने मुझे यही बताया था, लेकिन पहले मैंने उनसे पूछा कि सर पहले तो हम डालते थे, कहते पहले हमें डालना पड़ता था। एक सुधांशु सर हैं, वॉइस के शीशे हैं, बहुत पुराने हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम पहले क्या करते थे कि पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अब आईपी फ़ोन्स में वो ये बता रहे थे कि अब वो चाहे वीडियो का ट्रैफिक हो चाहे वो वॉइस ट्रैफिक हो, वो दोनों को 5 इंपीडेंस वैल्यू लगा के भेजता है। अब इसके मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखी है स्विच के ऊपर वीडियो के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो वो कह रहे थे, तो मैंने नए आईपी फ़ोन्स भी नहीं देखे है ना, तो आपको वो देखना पड़ेगा अपने एंड पे, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि हमारा जो आईपी फ़ोन है वो किस तरह का है। जैसे हम सेम विलेन कर सकते हैं, हाँ तो अगर मेरा पीसी के लिए अलग विलेन हो और आईपी फोन के लिए मेरे अलग विलेन, अभी वो करके बताता हूँ, पहले एक सिंगल विलेन का कंसेप्ट समझ लें। नहीं, आईपी फ़ोन तो हमेशा जो वो लेके आएगा, अपनी आईपी लेके आएगा, वो डीएचसीपी का रिक्वेस्ट जब निकालेगा वो डीएचसीपी से लेके आएगा हमेशा हमेशा। और वो डीएचसीपी का सर्वर तुम बनाओगे, पीसी की अलग होगी और इसकी अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, वो अलग ही होती है। हाँ, किससे कम्युनिकेट कराना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ट्रैफिक निकला, 5 इंपीडेंस से आया, तो इसे पता लगा वॉइस का है, चाहे डिस्कवर ही मैसेज निकालेगा, ये इंपीडेंस वैल्यू 5 से निकालेगा, उसको पता चल जाएगा कि वॉइस की है, तो उसको सीधा उसी वाले उसमें भेजेगा डीएचसीपी सर्वर में, जहाँ पे भी कन्फिगर होगा उसको वही आईपी मिलेगी। अब पीसी अगर डीएचसीपी से मांगेगा तो उसमें कोई इंपीडेंस वैल्यू लग के थोड़ी आ रही है, इसमें डेटा ट्रैफिक है, तो इसे डेटा वीलैन के पास भेजेगा। अब देखो गाइस, अगर सेम वीलैन का मेंबर है, सेम वीलैन का मेंबर है, तो .1p चला के हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कौन सा ट्रैफिक वॉइस का और कौन सा ट्रैफिक डेटा का। समझ आया, वो पकड़ लेता है फिर कॉस बिट के हिसाब से। और .1p और .1q में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि उसकी 12 बिट हमेशा ऑफ होती है, किसकी, .1p के ऊपर, उसमें कोई टैगिंग नहीं हो रही होती है, बस वो डिफरेंशिएट करता है ट्रैफिक को कि किसका ट्रैफिक कौन सा है, ठीक है, वरना उसमें और ट्रंक में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब ये तो था कंडीशन जब हमारे पास एक सिंगल वीलैन थी, है ना। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट वीलैंस के ऊपर जहां पे आपकी आईपी फोन और ये आपका पीसी। अब ये अलग अलग मेंबर हैं, ये देखो यहाँ पे और ये यहाँ पे। पहले ये जूनिपर सपोर्ट नहीं करता था, पहले ये सिस्को प्रोप्राइटरी थी, नहीं मतलब सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं थी, सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे चलता था। क्या कंसेप्ट है, पीसी की वीलैन 300 ही रह गई, मगर मैंने आईपी फोन के लिए अलग वीलैन कॉन्फ़िगर कर दी, कौन सी, 400। अब क्या 2 वीलैन हो गई या नहीं हो गई। अब देखो, अगर सिस्को एनवायरनमेंट है तो हम क्या करते थे, सिस्को एनवायरनमेंट में यहाँ पे हम लोग एक्सेस पोर्ट ही बनाते थे स्विच के ऊपर, और एक्सेस पोर्ट को हमने प्रॉपर्टी दी थी कि तुम एक वीलैन का नहीं, तुम 2 वीलैन का ट्रैफिक ले जा सकते हो, बट ऑन अ प्री कंडीशन वन ऑफ द वीलैन हैज टू बी अ वॉइस वीलैन। आप जो वीलैन 400 होगी उसको क्या बताओगे, कहाँ गया, आप जो अपनी वीलैन होगी आईपी फोन को, उसमें एक्सेस पोर्ट में बताओगे कि ये जो वीलैन है ये कौन सी वॉइस वीलैन कौन सी है, 400। ये कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, आप कमांड डालोगे, हैं नहीं बावले, वो तो खुद पीसी से निकल के जाएगी।
मैं कह रहा हूँ सिर्फ तुम अपने स्विच के इंटरफेस के ऊपर एक्सेस पोर्ट जहाँ पे तुमने बनाया है उसमें तुम इसको बताओगे कि 400 नंबर जो है वो वॉइस वीलैन का होगा, और जो डेटा के लिए उसको बताओगे उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन 300, इसको ऐसे बताओगे कि ये डेटा वीलैन का ट्रैफिक है, राइट। लेकिन होता क्या था पहले, हाँ मैं बता रहा हूँ उसी पे जा रहा हूँ। देखो अब आपको इस आईपी फोन को इसके ट्रैफिक के बारे में बताना है कि तू किस मैक का मेंबर है। देखो बाय डिफॉल्ट सब जो है वो डेटा वीलैन के मेंबर होते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक नई वैल्यू बनाई, कौन सी, वीलैन की, जिसे हमने बोला कि तुम वॉइस वीलैन हो। अब क्या होता है सिस्को के डिवाइसेस में क्या होता था, सिस्को के डिवाइसेस में क्या चलता था, सीडीपी तुम्हारी वॉइस की वीलैन की इंफॉर्मेशन तुम्हारे आईपी फोन को बताती थी, लेकिन कौन सी, सीडीपी वर्जन 2। यहां पे आपको बताना पड़ता था कौन सा चला रहे हो, सीडीपी वर्जन 2। सीडीपी वर्जन 2 के अंदर कैपेबिलिटी डाली गई क्या, कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कि आप अपनी वॉइस वीलैन की इंफॉर्मेशन जाके किसको दे सकते हो, आईपी फोन को। तो आईपी फोन को पता चल जाएगा मैं किस वीलैन का मेंबर हूं। वहां तो सेम वीलैन थी, वहां पे तो कोई डिफरेंशिएट करनी थी, वहां तो सिर्फ ट्रैफिक डिफरेंशिएट करना था कि कहां से कहां जा रहा है, राइट। यहाँ पे अलग अलग वीलैन है तो आपको वीलैन की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करानी पड़ेगी। तो कौन प्रोपोगेट कराता था, सीडीपी, सीडीपी वर्जन 2। इसीलिए ये पहले सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे चलती थी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बाकी जगह सीडीपी सपोर्ट ही नहीं था। और याद करो मैंने मल्टी वेंडर के लिए क्या बताया था, एलएलडीपी इस प्रॉपर्टी को पहले सपोर्ट ही नहीं करता था। वीलैन, वॉइस वीलैन की इंफॉर्मेशन जाके आईपी फोन को डेडिकेट करती थी। जी स्विच पोर्ट सबसे पहले तो देखोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 300, एक तो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर लिखोगे स्विच पोर्ट एक्सेस वॉइस वीलैन। हाँ वो तुम बताओगे, जैसे ही तुम बताओगे तुम्हारा सीडीपी एनेबल्ड हो गई वर्जन 2, और फिर जाके सामने वाले को वो बता देगा कि मेरी वॉइस वीलैन। अगर नहीं है तो वर्जन 2 एडवर्टाइज करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? हाँ कराऊंगा सर जी, ठीक है, इतना समझ में आया सबके, ठीक है। अब तुम्हारा सीडीपी लेके चला गया, एलएलडीपी ये पहले नहीं लेके जा सकता था, लेकिन अभी मुझे कोई बता रहा था कि जूनिपर में ये चल जाती है कमांड। अब हैं चलती है ना वॉइस वीलैन की कमांड। तो अब मान लो, मुझे नहीं पता, अब आप लोग पढ़ लेना, एलएलडीपी भी शायद ये सपोर्ट करने लगा होगा कि वो भी इन्फॉर्मेशन उठा के एक जगह से दूसरी वॉइस वीलैन की इन्फॉर्मेशन लेके जाने लगा होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार पढ़ लेना, ठीक है यूनिपर यूज होते हैं उसमें वॉइस वीलैन। एक बार उसमें शो एलएलडीपी नेबर करके मुझे बताना, ठीक है ना, अगले क्लास में। हाँ हमने उस एक्सेस पोर्ट पे 400 जो वॉइस का ट्रैफिक है उसके लिए हमने बताया आपको कि ये 400 वॉइस का ट्रैफिक है। हाँ 300 के लिए हम कैसे बताएं? वो तो बाय डिफॉल्ट ही डेटा क्या होता है। सरकार इतना समझ में आया। तो ये कंडीशन जब है जब आप सारा सिस्को एनवायरनमेंट हो। अब देख लेना मल्टी वेंडर में भी सपोर्ट कर रहा है, जूनिपर में भी है ये कॉन्फ़िगरेशंस। 2-3 लोग मुझे बता चुके हैं, ये बता रहे हैं, एक बार आप एलएलडीपी कॉन्फ़िगर करके देख लेना वहाँ पे एलएलडीपी चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है गाइस। अब कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है। अब मान लो तुम्हारे पास सिस्को का एनवायरनमेंट नहीं है, फिर क्या करोगे, हैं जी। अब मान लीजिए आपके पास सिस्को का एनवायरनमेंट नहीं है, अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे प्री कंडीशन क्या लगाओगे, फिर एलएलडीपी तो वॉइस वीलैन का ट्रैफिक नहीं लेके जा सकती। अब कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन? एक कंडीशन और होती है जिसमें ये सपोर्ट कर जाता है इस सारी चीज़ों को। क्या वो होती है सर, अगर आप अपने स्विच के इस इंटरफेस को ट्रंक बना दो, इन द केस ऑफ मल्टी वेंडर, ये बनाया, इधर से इसको जोड़ा, है ना, इसका ट्रैफिक 300 होगा, जो तुम्हारा पीसी है मान लो 300 इसका और 400 इसका, राइट। यहां पे इंटरफेस क्या है, ट्रंक। अब ट्रंक के ऊपर क्लास ऑफ सर्विस की बिट होती है नहीं होती हैं, होती है नहीं होती है। ट्रंक कैरी कर सकता है मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक या नहीं कैरी कर सकता। तो इधर से ट्रैफिक आया, इसने टैग अपना किसको दिया होगा, इसको ट्रंक को दिया होगा। अब ट्रंक को पता लग जाएगा इंपीडेंस वैल्यू कितनी है मेरी, ठीक है सरकार। तो उसको 400 वीलैन का ट्रैफिक देगा आईपी फोन को, और सादे वाले को कितना दे देगा, 300 वाला ट्रैफिक।
लेकिन ये कभी चलाओगे नहीं, क्योंकि पीसी को तुम बना लोगे क्या, ट्रंक, और फिर सारा ट्रैफिक किसके पास आ जाएगा, पीसी के पास। सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है, तो ये तो भूल जाओ। लेकिन हो सकता है, ये कभी मिलेगा नहीं, मिल जाए तो बात अलग है। एक बार ये भी चेक कर लेना, आपका जो इंटरफेस है स्विच पे वो ट्रंक तो नहीं बना रखा, ठीक है ना। ठीक है सर, लेकिन ये कभी आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी रिस्क है। मेरे हिसाब से ये नहीं चलाना चाहिए आपको। या तो अगर आपके पास मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट है तो आप चला लो, एक ही वीलैन का पार्ट बनाओ और वहाँ पे इनकैप्सुलेशन डाल दो, कौन सी .1p की। और अगर सिस्को एनवायरनमेंट है तो आप कंसेप्ट यूज करो किसका, वॉइस वीलैन का। समझ में आ गया। तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत ही एक्सेस वीलैन बना रखा है, बस फिर तो वही है, आपके सपोर्ट करता है, फिर LLDP भी लेके जाने लगा होगा फिर। सिस्को में तो यूज़ होता है, सिस्को में नहीं, मैं उसकी पूछ रहा था जेनिफर के आपसे। हाँ बता देना मुझे, ठीक है। ये कैरी करता है क्या, नेटिव वीलैन की इंफॉर्मेशंस। उसके बाद सबसे पहले गाइस, किसी भी इंटरफेस को देखो, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसका जो बेसिक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि एक स्विच ये रहा, एक स्विच ये रहा, एक राउटर लेंगे यहाँ से R1 और एक राउटर लेंगे यहाँ से R2 और इनको दोनों को जोड़ देंगे, राइट, कम्युनिकेट कराएंगे, ठीक है सर। और ये पोर्ट रहेंगे स्विच 1 का F0/21, F0/21, और ये रहेगा F0/2 जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और ये रहेगा F0/1, ठीक है। अब देखो CDP नेबर से पहले इसको टोपोलॉजी को बना लेते हैं। CDP नेबर से हमें पता लगेगा स्विच 1 के ऊपर डू शो CDP नेबर्स। तो इसमें देखो राउटर 1 कनेक्टेड नहीं है, तो बाकी सारे राउटर तो हैं। इंटरफेस F1/0/22 को शट मार देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ 1 पोर्ट रह जाए, 21 वाला, ठीक है ना। और इसको R1 को लेता हूँ, इसमें R1 की भी एक्सेस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको नो शट भी कर दिया है। अब देखो यहाँ पे इंटरफेस विलन आप होके आ गई है, ये राउटर 1 है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा जाता हूँ, एक और राउटर चाहिए मुझे इसमें R2, राइट, डुप्लीकेट सेशन 3CIE3078 R2 क्लियर लाइन 34 R2, या R2 निकल के enable conf t interface F0/1 no shut IPR 10.0.0.255.0.0.0, ठीक है जी। ये हो गया इसका IP एड्रेस। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP एड्रेस आ गई। लाइन प्रोटोकॉल डाउन क्या, खुल जा, ऐसे कैसे, ऐसे हम बनाएंगे वैसे बनेगी CDP नेबर। देखो उसी तरीके की बन गई टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको IP एड्रेस दे रखी है कौन सी, IP ऐड है 10.0.0.1, इसको IP एड्रेस दी 10.0.0.2। लाइन प्रोटोकॉल डाउन थी वो कैसे, मतलब क्या, पता नहीं, देखा नहीं, शट डाउन था इंटरफेस।
ये वाला इंटरफेस जो था शट डाउन था इस वजह से। अब देखो यहाँ पे आओ, सबसे पहले इस वाले इंटरफेस को डालेंगे VLAN नंबर 10 में और यहीं पे पहले वॉइस VLAN वगैरह सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं चला देंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इंटरफेस है ये एक्सेस कैसे बनाते हैं। इसमें वॉइस VLAN को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, .1p की कमांड चलेगी तो कैसे चलेगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन ये देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले कर रहे हैं राउटर 1 जो है ये इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, करेक्ट। इंटरफेस F1/0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। सबसे पहले इसको एक्सेस बना दिया, क्या करा इसने, कमांड इसने रिजेक्ट कर दी। क्यों भाई, क्यों नाराज हो रहा है, नो स्विच पोर्ट। अबे बेवकूफ इंसान, किसी ने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रखी है इसमें, डिलीट मार देंगे, स्विच पोर्ट लिखेंगे, ठीक है सरकार। पहले तो यही आ गई। अब स्विच पोर्ट को क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब अगर मैंने एक्सेस बनाया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा DTP का वो ऑफ हो जाएगा। देखें, देखो, डू शो CDP नेबर्स, नहीं, डू शो इंटरफेस F1/0/1 स्विच पोर्ट। देखो ये नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक ऑफ है ना, यही होता है DTP फ्रेम्स को पकड़ने का। अगर ये ऑन होगा तो इसका मतलब DTP फ्रेम जा रहे हैं, अगर ये ऑफ है तो इसका मतलब DTP फ्रेम नहीं जा रहे हैं। तो मैंने एक्सेस बनाया तो इसीलिए ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ऑफ हो गया। अब सबसे पहले गाइस कमांड आएगी स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100 डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग VLAN 100। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई आपकी VLAN, राइट। उसके बाद स्विच पोर्ट ये बन गई वॉइस VLAN, ठीक है जी। अलग अलग एक ही इंटरफेस ने दो VLAN को अलाउ करा, लेकिन दूसरी VLAN कब अलाउ करी, जब एक हमने बताया कि दूसरी वाली जो है वो वॉइस VLAN है, तभी। देखो कॉन्फ़िगरेशंस, डू शो रन इंटरफेस F1/0/1। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN क्या लिखा, 100 लिखा, और फिर इसमें क्या लिखा, इसको वॉइस VLAN बनाया। अब इसी इंटरफेस के अंदर जाके हम एक काम कर सकते हैं, क्या वॉइस VLAN और एक ही बंदे को दोनों सेम रखें VLAN। तो मैंने भी आपको बताया कि आपको क्या चलाना पड़ेगा, .1p। तो आप देखो इस तरीके से भी चला सकते हो। वॉइस VLAN डिफाइन नहीं करी, वॉइस VLAN की जगह क्या लिख दिया, .1p। अगर वॉइस VLAN डिफाइन करते तो ये .1p डिफाइन करें, नहीं, वो तो फिर मल्टी वेंडर हो जाएगा ना, फिर इसका मतलब दो अलग अलग VLAN है, IP फ़ोन की अलग VLAN है और PC की अलग VLAN है। अगर मैं .1p चला रहा हूँ सिर्फ, तो इसका मतलब मेरी वॉइस की और डेटा की VLAN एक ही जगह ट्रीट होगी। जो वॉइस का ट्रैफिक होगा वो .1p अलग अलग नेगोशिएट कर देगा। तो अगर आपकी सेम VLAN है तो आपको ये कमांड चलानी है। अगर आपकी अलग अलग कमांड है, अलग अलग VLANs हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था VLANs की जो कॉन्फ़िगरेशन चलाई थी, डू शो हिस्ट्री। तो कोई देखो, अगर मेरा सेम एनवायरनमेंट है, अलग अलग VLANs है मेरे पास, वॉइस की अलग और डेटा की अलग, तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर मैं वॉइस और डेटा एक ही सिंगल VLAN को लेके चल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सरकार। तो सर अब इंटरफेस पे सिंगल VLAN बचा है, दोनों IPv दोनों हो गए। तो अब तो मैंने करता जा रहा हूँ, मैं आप कमांड दिखा रहा हूँ आपको, बस कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको। हाँ हमारा जो IP फोन रहेगा और जो हमारा PC रहेगा वो दोनों अलग अलग IP लेंगे ना, DHCP। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर जैसे तेरा DHCP डिस्कवर मैसेज भेजेगा वो इम्पीडेंस 5 के साथ भेजेगा, तो वो उधर वाले के फिर उस पर डाल देगा उसको। लेकिन सेम VLAN तुम सिर्फ जैबर क्लाइंट जो होता है ना, जैबर पता है होता है एक सॉफ्टवेयर बेस IP फोन्स होते हैं, जैबर क्लाइंट बोलते हैं उसको, या सिस्को IP टेलीफोनी होती है, वो सब जो है वो जो हमारी मशीन के ऊपर अंदर ही चलती है,
तो वहाँ पे तुम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, बाहर होता है यहाँ। ठीक है, क्या इतना ही चलाया और इससे आगे कुछ चलाया नहीं है? ठीक है भाइयों, अब एक कमांड है कौन सी कि हम इसे इंटरफेस को ट्रंक बना लें, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे ट्रंक। अभी हम क्या करेंगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा देंगे इसे। क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस f1/0/1, सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा दी मैंने इसमें से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंटरफेस f1/0/1 स्विच पोर्ट। पहले तो ये कमांड डाली, स्विच पोर्ट का मतलब इसे लेयर 2 बना दिया। ठीक है, अब इसे बनाएंगे वीलैन नंबर 10 का मेंबर। मैंने वॉइस वीलैन के सारे कंसेप्ट दिखा दिया आपको कि अगर सेम वीलैन में रखना है तो .1p कमांड कैसे चलेगी, अलग अलग वीलैन में रखना है तो कैसे कमांड चलेगी, ट्रंक मैं बाद में बताऊंगा आपको बनाना। अब सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ एक सिंगल वीलैन का मेंबर। स्विच पोर्ट क्या करेंगे, मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन नंबर 10 एग्जिट। उसके बाद गाइस देखो, ट्रंक बनाने के लिए सबसे पहले मैनुअल ट्रंकिंग करूं या डायनेमिक ट्रंकिंग करके दिखाऊं? हैं, पहले डायनेमिक देख लो। इंटरफेस f1/0/21 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। अब डायनेमिक के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो दो ही ऑप्शन आते हैं, कौन से, या तो डायनेमिक ऑटो होगा या डायनेमिक डिजायरेबल होगा। ठीक है ना, अब डायनेमिक मैं क्या करता हूं, डिजायरेबल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायनेमिक डिजायरेबल मैंने कर दी। देखो ये पुराना स्विच है तो इस पर रैम खाओ, ये ISL ही नेगोशिएट करेगा। ठीक है, इंटरफेस f1/0/21 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, कम ऑन डायनेमिक डिजायरेबल। स्विच के अंदर शट नो शट करने की जरूरत नहीं होती, अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब आप यहाँ देखो बहुत आराम से, डू शो इंटरफेस ट्रंक दिखाई दिया है ना। अब देखो अगर ये n दिखाई दे रहा है, पहले n दिखाई दे रहा है लिखा हुआ जो मैंने हाईलाइट करा है अभी, अगर ये n लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका जो एनकैप्सुलेशन है वो नेगोशिएटेड है DTP के थ्रू। अगर n नहीं लिखा हुआ तो एनकैप्सुलेशन तुमने खुद डिफाइन करी है कहीं ना कहीं। हटा दूं n, देखो यहां गया, इस इंटरफेस के अंदर गया, स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट ट्रंक, क्योंकि ट्रंक बना चुका हूं अब मैं इसको, एनकैप्सुलेशन। ठीक है सर, देखो डाउन गया, दूसरी साइड डिजायरेबल था तो वो .1 की वैसे ले डू शो इंटरफेस ट्रंक, n हटा क्योंकि एनकैप्सुलेशन डिफाइन करी। इधर आओ, देखो यहां पे n अभी भी है या नहीं है, क्योंकि इसने नेगोशिएट करा है, वहां तुमने डिफाइन करा था। ओके सर, मतलब मैंने वहां डिजाइन करा तो उसने ISL तो हटा दी, .1 क्यों ले ली, लेकिन ऑटोमेटिक ले ली इसने, तो इसने तो n अभी भी रखा हुआ है, लेकिन जहां पे तुमने मैन्युअली डिफाइन करी थी उसने n हटा दिया। तो याद रखना जहां पे भी n दिखाई देगा इसका मतलब सामने वाले से नेगोशिएशन हुई है। मोड चेंज हो जाता है है? मोड के अंदर में, जैसे आपने मैनुअल के जी मोड डिजायरेबल लिखा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत किसी को? पक्का। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या DTP फ्रेम ऑन होंगे या ऑफ होंगे? ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑन होगा। कैसे? डू शो इंटरफेस f1/0/21 स्विच पोर्ट, सर जी दिखाई दिया, ऑन है। अब देखो इसको ऑफ करने की कमांड क्या है, स्विच पोर्ट
लेकिन क्या करा इसने, देखो पढ़ो इसने कुछ क्या लिखा है यहाँ पे, कमांड रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रंक जो है वो डिपेंडेंट है डीटीपी पे। अगर तुम ट्रंक खो दोगे अगर डीटीपी ऑफ हो गए तो, ठीक है। तो आप ये कमांड इसलिए स्विच ने क्या करी, रिजेक्ट कर दी कि आप अगर डीटीपी फ्रेम को ऑफ करोगे तो आपका जो इंटरफेस है ट्रंक वो क्या हो जाएगा, डाउन। तो इसलिए उसने क्या कहा, ये कमांड ही नहीं चलेगी स्विच के ऊपर। अगर डायनेमिक ट्रंकिंग है कहीं पे तो नो नेगोशिएशन कमांड वर्क नहीं चलेगी, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं मैनुअल ट्रंकिंग। मैनुअल ट्रंकिंग किस तरीके से होती है सर, देखो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड इज व्हाट, ट्रंक, ठीक है सरकार। एनकैप्सुलेशन भी डिफाइन करी और मोड भी डिफाइन करा, ठीक है। उसके बाद उधर वाले स्विच पे जाओ, स्विच 2 पे, इसे कहो इंटरफेस F1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। समझ आया सबको, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रंकिंग हो गई होगी, लेकिन देखो जब तक इस कमांड को नहीं चलाओगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे ट्रंक में क्या क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहले देखो मोड चेंज हो गया, क्या हो गया, ऑन का मतलब क्या होता है, मैनुअली ट्रंक करा है आपने। डिजायरेबल हट के क्या हो गया, मोड ऑन। समझ में आया। अगर ऑन दिखाई दिया तो इसका मतलब मैनुअल ट्रंकिंग है, डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक कहीं भी दिखाई दिया तो इसका मतलब डिजायरेबल दिखाई दे, ऑटो दिखाई दे तो इसका मतलब डायनेमिक ट्रंकिंग है। अब गाइस देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस F1/0/21 स्विच पोर्ट। अब चल गई। अब इसने कोई एरर दिया नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अब मेरा जो ट्रंक है वो डीटीपी पे डिपेंडेंट। सर ओके ऑन दिस पार्ट, क्लियर है। अब स्विच 2 के पास मेरे पास एक इंटरफेस है F1/0/what, नो, जो राउटर 2 से कनेक्टेड है, उसको मैं क्या कर दूंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन नंबर 20 और स्विच पोर्ट मोड। सर ओके ऑन दिस पार्ट। इधर वीलैन 20 है और उधर कौन सा वीलैन है, 10। ट्रंक के ऊपर से कम्युनिकेट कराना है तो अब मैं क्या करूंगा, नेटिव वीलैन चेंज कर दूंगा। कैसे करूंगा नेटिव वीलैन चेंज, देखो इंटरफेस में गए F1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन, सॉरी वीलैन। अब तुम्हारा सीटीपी परेशान होगा, कोई बात नहीं, ब्लॉकिंग में डाला इसने, डालने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा टाइम दो, अपने आप आ जाएगा। इधर भी चेंज कर देता हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन कौन सी होगी हमारी, देखो अब ये इधर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो, अब ये सांस लेगा, गहरी गहरी सांसें लेके ये ठीक हो जाएगा। सिंगल इंटरफेस पे कैसा एचटीपी, तो एक इंटरफेस है, 2 इंटरफेस हैं, तो एचटीपी कब चलता है, वैसे ही है, ऐसे ही सो रहा बैठा बैठा। ये पॉपअप मैसेजेस को ब्लॉक करने का कोई तरीका है कि नो सीडीपी रन, बस देखो पोर्ट कंसिस्टेंसी रिमूव हो गई या रिस्टोर हो गई या नहीं हो गई, हो गई। अब नेटिव वीलैन मैंने चेंज कर दिया, वो कम्युनिकेशन हो जाएगी, पिंग विंग करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना, पीसी लगा लेना, पिंग करके देख लेना, हो जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या ये सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है, आप कोई भी नेटिव वीलैन चेंज कर दे ऐसे तो उठा के, सिक्योरिटी रिस्क है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेटिव वीलैन को टैग करेंगे। बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलैन क्या होती है, अनटैग, तो ऐसे तो कोई भी नेटिव वीलैन चेंज करके आपका क्या कर देगा, कम्युनिकेशन कर देगा, नहीं कराना। अब हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे जो मैं भूल चुका हूँ, मेरे लास्ट की याद है बस एक मिनट रुको, VLAN.1Q टैग नेटिव, याद है ये रही, ये ग्लोबल मोड पे चला। हाँ जी सरकार, देखिए बन चलाई है, देखिए यहाँ पे इसको टैग करा क्योंकि हमें कम्युनिकेट नहीं कराना है, तो ये कमांड उठाई और
दोनों पोर्ट पे चला दी। इससे क्या फायदा होगा, जो तुम्हारा नेटिव वीलैन है जो पहले अनटैग जा रहा था वो क्या होके जाएगा, टैग, तो तुम्हारी सिक्योरिटी रिस्क जो है वो हट जाएगा। ये कमांड तो आपको हर जगह मिलेगी, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये कमांड हर स्विच पे पड़ी मिलेगी। क्लियर है सर। अब इधर एक्सेस उधर पोर्ट और SVI बना के कम्युनिकेटिंग तो CCNA में भी कर रखा होगा, वो भी करके दिखाऊं सर। इसको चेक करने के लिए शो मोड से नेटिव वीलैन टैग्ड है या नहीं यार, देखते हैं, देखें। टू शो इंटरफेस ट्रंक, टू शो इंटरफेस ट्रंक नेटिव, कुछ ऐसी कमांड है क्या? नहीं है, एक मिनट रुको। शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस, शो नेटिव कुछ करके हो, नेटिव इंटरफेस ट्रंक में आ जाएगा क्या एक बार? नहीं, उसमें नहीं आएगा, उसमें तो नहीं आएगा। इंटरफेस पोर्ट्स, एक बार और देख लेता हूँ। शो N से होगा, नहीं है भाई कमांड कोई ऐसे तो ना, इसमें तो नहीं दिखाई दे रही। शो वीलैन नेटिव करके देखता हूँ, एक मिनट रुको। शो वीलैन नेटिव दिखाई दे रहा है क्या? .1q टैग, ये देखो, ये रही शो वीलैन .1q टैग नेटिव, नेटिव वीलैन इज एनेबल्ड। ठीक है, ठीक है। तो इस कमांड से आप लोग देख लीजिएगा कि नेटिव वीलैन मेरी टैग्ड है या अनटैग्ड है। अब देखो भाइयों, हमारे हो गई ये तो मैंने आपको नेटिव वाला बता दिया। अब इधर वीलैन बनाना है, उधर वो जो भी ऑप्शन मैंने आपको दिए थे वो आप कर लेना कि किस तरीके से करना है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना उनकी। SVI तो CCNA में करी होगी, है ना, सब इंटरफेस बना के, है ना, कि इधर एनकैप्सुलेशन .1q टैग दे के, IP एड्रेस दे के, इधर अदर, वो तो कर लोगे ना। अच्छा, टैग रिमूव कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वीलैन बनाना तो आता है ना, ठीक है ना। टैग रिमूव कौन करता है भाई? ट्रंक पोर्ट रिमूव करता है या एक्सेस पोर्ट रिमूव करता है? टैग ट्रंक पोर्ट रिमूव करता है। सर आप बताओ। ट्रंक रिमूव करता है, हाँ भाई। ट्रंक पोर्ट रिसीविंग एंड पे कर देता है। अच्छा अच्छा, कोई और? हाँ लड़की बता। ट्रंक पोर्ट रिमूव करता है। देखो, ट्रंक पोर्ट आपका टैग रिमूव कर देता है ना। वेरी गुड। यहां पे बंदा है, राउटर मान लो, ये वीलैन 10 है, ये भी वीलैन 10 है, ये सारे ट्रंक है, ट्रंक 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 ट्रंक, है ना। ये वीलैन 10 का मेंबर है, ये भी वीलैन 10 का मेंबर है। अब यहाँ पे टैग लगा होगा, जैसे ही आप लोगों की नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ टैग लगा, यहाँ से निकला, यहाँ पे पहुंचा, ट्रंक पे रिसीविंग एंड पे भाई ने बताया कि टैग जो है वो रिमूव हो जाता है। तो अगर यहाँ पे टैग रिमूव हो गया तो ट्रैफिक इसके पास कैसे पहुंचा? तो वही तो कह रहा हूँ, अगर मैंने वीलैन का टैग हटा दिया, ऐसे ऐसे कैसे? ये कौन सी डिफरेंशिएशन है कि कौन से हटाओगे? ट्रंक तो ट्रंक है। हाँ तो वो ये इधर, अगर मान ले यहाँ पे भी एक वीलैन 10 का मेंबर है, ले अब हटा, तो यहाँ क्यों नहीं हटा रहा? ले यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे कोई स्पेशल इंग्लिश है? अटेंडेंस वाले भाई आ गए, होगा। देखो, अगर ये कह रहा है कि स्विच 2 पे रिसीविंग एंड पे, आप लोगों ने मुझे बताया रिसीविंग एंड पे, तो यहाँ हो जाना चाहिए और ट्रैफिक इसके पास चला जाना चाहिए।
कैसे? हाँ तो ये विलन ट्रंक का मेंबर थोड़ी है, ट्रंक का मेंबर है। नहीं, देखो टैग कभी रिमूव नहीं होता, पहली बात। टैग कभी ट्रंक पे रिमूव नहीं होता। टैग हमेशा एक्सेस पोर्ट्स पे रिमूव होता है। कहाँ पे रिमूव होते हैं? एक्सेस पोर्ट पे। ट्रंक हमेशा टैग लगाएगा भी और फॉरवर्ड भी करेगा। ठीक है, रिमूव कौन करेगा? एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट जैसे ट्रंक से ट्रैफिक किसी एक्सेस पोर्ट पे इन हो रहा है, हाँ, इन हो रहा है तभी, तब रिमूव होगा। हाँ। आउट जा रहा है तब, इन हो रहा है तब। आउट जा रहा है तो उस पर टैग लगेगा ही नहीं ना। टैग लगाता कौन है? ट्रंक। सिर्फ हटाता एक्सेस पोर्ट है। जब उसे ट्रैफिक मिल जाता है अपने इंटरफेस पे और उसे पीसी के पास भेजना होता है, राइट, तो वो टैग को रिमूव करके तब पीसी के पास भेजता है। ठीक है सर, दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू डिस्कस आज की कक्षा।